हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइनस प्लस एकेडमी। और इस लेक्चर में हम अभी तक लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक जितना भी करवाया है डेफिनेशन एंड ऑल, उसका ऊपर ही जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आया है वो करवाएगा। 2013 से लेके 2015 से लेकर 2019 तक जो आया है वो सारा क्वेश्चन इसमें हम करवा रहे हैं। और उसमें जाने से पहले दो स्मॉल बेसिक डेफिनेशन है जो हम भूल गए थे समझाना प्रीवियस लेक्चर्स में, तो इस पर थोड़ा नज़र डालता है। तो पहला है पिजन होल प्रिंसिपल। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, पढ़ने में इजी लगता है, देखने में अच्छा लगता है, तो होने वाला बात है, इसमें नया बात क्या है। तो देखो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इफ एन आइटम्स आर पुट इनटू एम कंटेनर्स विथ एन ग्रेटर देन एम देन एटलीस्ट वन कंटेनर मस्ट कंटेन मोर देन वन आइटम। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो, मेरे पास 10 बर्ड्स है, मेरे पास ऑलरेडी 10 बर्ड्स है एंड 9 कंटेनर्स है। 10 बर्ड्स है एंड 9 कंटेनर्स है। देखो n का वैल्यू यहाँ पे 10 है और m का वैल्यू 9 है, तो n ग्रेटर देन m हुआ बाय डेफिनेशन। तो इफ मेरे पास 10 बर्ड्स हैं, 9 कंटेनर्स हैं, तो पहला तो बात फिक्स है, जब 9 बर्ड्स को 9 कंटेनर में फिक्स करेगा, 9 बर्ड्स को 9 कंटेनर में फिक्स करेगा, तो जो एक्स्ट्रा 1 बर्ड बचेगा वो इन्हीं में से किसी एक कंटेनर में आना पड़ेगा। और सपोज हम इस कंटेनर में रख दिया वो एक्स्ट्रा बर्ड को, तो क्या बता रहा है, देन एटलीस्ट वन कंटेनर मस्ट कंटेन मोर देन वन आइटम। तो देखो एटलीस्ट वन कंटेनर मस्ट कंटेन मोर देन वन आइटम, तो देखो इसमें 2 बर्ड है, तो यही बोला जो एटलीस्ट एक कंटेनर ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा बर्ड रहेगा। सिंपल मीनिंग है, एकदम कुछ खास था नहीं है। वही बोला जे अगर मेरे पास जगह से ज़्यादा आदमी हुआ तो एक घर में एक जगह में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी रहेगा। मीनिंग ये है, अगर मेरे पास 5 घर है और 6-7 आदमी है, तो ऑब्वियसली 5 घर में तो 5 आदमी आ ही जाएगा, और बाकी जो 1-2 आदमी बचेगा वो भी उन्हीं 5 घर में से किसी एक घर में रहेगा। तो हम सीधा सा बात बोल सकते हैं, कोई ना कोई घर ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा आदमी होगा। एकदम वही लॉजिक था, बेसिक डेफिनेशन था। इसी को ग्राफ थ्योरी में कैसे अप्लाई किया, देखो इसी को ग्राफ थ्योरी में अप्लाई किया है। क्या बोला है कि हम सपोज ले लिया V1 V3 V2 V4 ये लिया, और तुम देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, डिग्री ऑफ V1 क्या है, ऑब्वियसली 1 है। डिग्री ऑफ V2 क्या है, ऑब्वियसली 2 है। डिग्री ऑफ V3 क्या है, ऑब्वियसली 3 है। एंड डिग्री ऑफ V4 क्या है, ये हमको बताओ। तो देखो हम पहले बोले थे यहाँ पे मेरे पास 4 वर्टेक्स है, तो अगर 4 वर्टेक्स है तो क्लियर सा बात है, एक वर्टेक्स मैक्सिमम 3 वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा। एक वर्टेक्स फॉर एग्जांपल V4 के लो, V4 भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्टेक्स के साथ ही कनेक्ट होगा, आइदर V2, आइदर V3 और आइदर V1। तो अगर वो मैक्सिमम 3 वर्टेक्स के साथ अगर कनेक्ट हो सकता है, तो दैट मीन्स मैक्सिमम डिग्री ऑफ V4 कैन बी 3 एंड मिनिमम डिग्री ऑफ V4 कैन बी 0। मीनिंग ये है कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ V4 कैन बी 3 एंड मिनिमम डिग्री ऑफ V4 कैन बी 0। अगर V4 का डिग्री 0 हुआ तो हम बोल सकते हैं कि V4 वर्टेक्स किसी भी अलग वर्टेक्स से एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पे डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। और अगर कनेक्टेड ग्राफ हुआ तब ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे डिग्री 0 नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक वर्टेक्स किसी न किसी वर्टेक्स से एडजेसेंट होगा। तब इस केस में तुम्हारा डिग्री क्या बन जाएगा, 1। तो मिनिमम डिग्री 1 या 0 होगा, डिपेंडिंग ऑन कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड। पर मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, 3। सपोज हम पकड़ लेते हैं ये कनेक्टेड ग्राफ है, तो हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ V4 क्या हो सकता है, आइदर 1, आइदर 2 और आइदर 3। डिग्री ऑफ V4 क्या होगा, आइदर 1, आइदर 2 और आइदर 3। ये पॉसिबल डिग्रीज ऑफ V4 है, या किसी भी वर्टेक्स का पॉसिबल डिग्रीज है। तो तुम देखो, हम सपोज किसी भी वर्टेक्स का अगर हम बोलते हैं पॉसिबल डिग्रीज 1 या 2 या 3 हो सकता है, अगर 4 वर्टेक्स है, तो हम ऐसा एक डायग्राम बनाया जहाँ पे हम V1 को डिग्री 1 दिया, V2 को डिग्री 2 दिया और V3 को डिग्री 3 दिया। तो तुम देख सकता है यहाँ पे जो 3 पॉसिबल डिग्री था वो हम 3 वर्टेक्स को दे दिया। तो V4 को क्या डिग्री मिलना पड़ेगा, तो सीधा सा बात है V4 को भी इन्हीं तीन में से एक मिलना पड़ेगा, आइदर 1, आइदर 2, आइदर 3। और इन डायग्राम हम V4 को डिग्री 2 दिया हुआ है, मतलब तुम 3 भी दे सकता है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर 3 दे देगा तो V1 में कनेक्ट हो जाएगा, तो V1 का डिग्री भी 2 बन जाएगा। मीनिंग वो है, मीनिंग ये कि अगर V4 का डिग्री 3 देता है तो ऑब्वियसली ये भी कनेक्ट करना पड़ेगा,
तभी V4 का डिग्री 3 होगा। पर जैसे ये कनेक्ट करेगा V1 का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा, एक ही बात है। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं ये सेम डिग्री का मोर देन वन वर्टेक्स है, मीनिंग ये फॉर एग्जांपल V1 और V2 का दोनों का डिग्री 2 हो गया, तो सेम डिग्री का मोर देन वन वर्टेक्स हो गया। या फिर हम V4 का डिग्री अगर 2 ही रखता है तो भी तुम देख सकता है डिग्री ऑफ V4 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ V2। यहाँ पे भी सेम डिग्री का मोर देन वन वर्टेक्स हुआ, मतलब 2 डिग्री का मोर देन वन वर्टेक्स हुआ। मीनिंग ये है कि वही बता रहा है कि कोई भी ग्राफ ले लो, उस ग्राफ में 2 ऐसा वर्टेक्स रहेगा ही जिसका सेम डिग्री है, उस ग्राफ में 2 ऐसा वर्टेक्स रहेगा ही जिसका सेम डिग्री है। यही पिजन होल प्रिंसिपल बताता है, और इसी को यूज़ करके हम लोग एक थ्योरम प्रूव करेगा। यही जो अभी हम बताया वही, एक ग्राफ में 2 वर्टेक्स ऐसा रहेगा जिसका सेम डिग्री है, यही हम बताने वाला है थ्योरम में। हम अच्छे से लिख के भी बताया, बस हम बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहे इसमें कि पिजन होल प्रिंसिपल कैसे ग्राफ में अप्लाई हुआ। तो नेक्स्ट आता है रेगुलर ग्राफ। तो रेगुलर ग्राफ क्या है, द ग्राफ वेयर ईच वर्टेक्स हैज सेम नंबर ऑफ नेबर्स, दैट इज ईच वर्टेक्स हैज सेम डिग्री, इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। फॉर एग्जांपल ये लिख सकता है, यहाँ पे भी 4 वर्टेक्स है और तुम यहाँ पे देखेगा ईच वर्टेक्स का डिग्री 2 है, ईच वर्टेक्स का यहाँ पे डिग्री 2 है। सिमिलरली इसमें देखेगा, इसमें भी ईच वर्टेक्स का डिग्री सिमिलरली इसमें देखेगा, इसमें भी ईच वर्टेक्स का डिग्री 2 ही है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें हर एक वर्टेक्स का डिग्री सेम रहता है, नॉट नेसेसरीली 2, 3 भी हो सकता है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें हर एक वर्टेक्स का डिग्री सेम रहता है, उस टाइप का ग्राफ को हम लोग बोलता है रेगुलर ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी में इसको जोड़ देता, सपोज ये दो को हम कंबाइन कर दिया, तब तुम यहाँ पे क्या बोलता, तुम यहाँ पे बोलता कि इस ग्राफ का डिग्री कितना है, 3, हर एक वर्टेक्स का। इस ग्राफ में हर एक वर्टेक्स का डिग्री 3 है, हैंस इट इज ऑल्सो एन रेगुलर ग्राफ। तो मीनिंग यही है कि रेगुलर ग्राफ वो ग्राफ है जिसमें हर एक वर्टेक्स का डिग्री सेम होता है, कुछ खास टफ नहीं है। सो ये था रेगुलर ग्राफ। अब हम लोग यहाँ से आता है अपना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में। तो देखो प्रीवियस ईयर्स में कौन सा साल, हम यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया है कि कौन सा ईयर में कौन सा आया था, हम जस्ट सारा ईयर से कलेक्ट करके लिख दिया। तो 1 मार्क का क्वेश्चंस पहले देखते हैं कौन कौन सा आया था। तो पहला क्वेश्चन देखो, कैन वी ड्रॉ, यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन वी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ 7 वर्टिसेस सच दैट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 3। क्या हम लोग ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकता है सच दैट ईच वर्टेक्स का डिग्री 3 होना पड़ेगा एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम होना पड़ेगा। तो क्लियर सा बात है, नो, बिकॉज नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स इज 7 विच इज ऑड। हम लोग एक थ्योरम मिला था जहाँ पे हम लोग पढ़ा था कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स इज इवन। ये एक थ्योरम हम लोग पढ़ा था, मेरा प्रीवियस लेक्चर्स में है, जहाँ पे हम बोला था कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स जितना भी हो, मतलब जितना भी वर्टेक्स ऑड डिग्री का होगा वो हमेशा इवन में रहना पड़ेगा। अगर दो, या तो मतलब 2 वर्टेक्स ऑड डिग्री, या तो 4 वर्टेक्स ऑड डिग्री का होना पड़ेगा, या 6 वर्टेक्स ऑड डिग्री का होना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1 वर्टेक्स ऑड डिग्री का है या 3 वर्टेक्स ऑड डिग्री का है, या फिर यहाँ पे इनके 7 बोला 7 वर्टेक्स ऑड डिग्री का है, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स इज ऑड और सारा का सारा ऑड डिग्री 3 है विच इज ऑल्सो ऑड, तो हम लोग लिखेगा नो, बिकॉज हियर नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स इज 7 विच इज ऑड, जबकि हम लोग को चाहिए था इवन। तो ये हमारा पहला नंबर 1 का आंसर है। नंबर 2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ, ये हम लोग पढ़ाई है। लेंथ ऑफ द पाथ इज द नंबर ऑफ एजेस इट पास्ट बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जाने में जितना भी बता देता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जाने में जितना भी एजेस हम लोग क्रॉस किया उसको बोलता है लेंथ ऑफ द पाथ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दे भी देता है, सपोज ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो V1 टू V2, सपोज ये बीच में कुछ वर्टेक्स है, तो V1 से V2 जाने में कितना एज क्रॉस करना पड़ा, 1 2 3। तो V1 से लेके V2 तक जाने के लिए हम लोग को 3 एज क्रॉस करना पड़ा। सो हम लोग बोलेगा द लेंथ ऑफ द पाथ इज 3, बिकॉज इस पाथ को हम लोग को क्रॉस करने में 3 एजेस क्रॉस करना पड़ा, इसलिए हम लोग बोलता है लेंथ ऑफ द पाथ इज 3। सो लेंथ ऑफ द पाथ कुछ खास नहीं है, यही है कि नंबर ऑफ एजेस इट हैज क्रॉस्ड। हम एक और एग्जांपल ले लेता है, सपोज हम ये ले लिया एनी एग्जांपल, तो हम बोल रहा है ये V1 है, ये V2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच के दिखाओ
और पहुँच के दिखाओ ना हम लोग, ऑब्वियसली इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा। और तुम देखिएगा V1 से V2 पहुँचने के लिए हम लोग कितना एज क्रॉस किया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग बोलेगा लेंथ ऑफ दिस पाथ इज 4। क्लियर है? तो कुछ खास था नहीं ये, लेंथ ऑफ द पाथ एकदम सिंपल डेफिनेशन है। लेंथ ऑफ द पाथ मीन्स नंबर ऑफ एजेस इट हैज़ क्रॉस्ड, जो कितना एज को इसको क्रॉस करना पड़ा एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में पहुंचने के लिए। व्हाट इज सिंपल ग्राफ, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में कराया है। ए ग्राफ विथ नो लूप्स एंड पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। ड्रॉ ए सिंपल ग्राफ हैविंग 4 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 2। ये अभी हम लोगों ने रेगुलर ग्राफ में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे ये रहा 4 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 2, ये वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये तुम्हारा 4 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 2, तो हम 4 वर्टेक्स लिया और हर एक का डिग्री 2 बना दिया। सो ये तुम्हारा बन गया एक स्क्वायर। तो ये भी सिंपल था, ये कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट आउट ड्रॉ ए कंप्लीट ग्राफ K4। तो जब भी K4 बोल दिया, K4 अगर यहाँ पे ना भी बोले, कंप्लीट ग्राफ अगर ना भी बोले, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं बोला, सिर्फ बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ K5, तो K बोलते ही समझ जाना यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ का बात ही बोल रहा है। और K5 मीन्स नंबर ऑफ वर्टेक्स, K4 मीन्स नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो यहाँ पे जो K5 एंड K4 दिया हुआ है, सॉरी यस, यहाँ पे जो K5 एंड K4 दिया हुआ है, दैट मीन्स 4 इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स और 5 इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो पहले देख लेते हैं ड्रॉ ए कंप्लीट ग्राफ K4। तो K4 में हम 4 वर्टेक्स बना लिया। और कंप्लीट ग्राफ का मीनिंग ये होता है जो ईच वर्टेक्स मस्ट बी कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स, मैंने हर एक वर्टेक्स को दूसरा वर्टेक्स से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो तुम देखो यहाँ पे हम ऑल द पॉसिबल लाइंस बना चुका, मतलब हर एक पॉइंट को, यानी हर एक वर्टेक्स को एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट किया है। लाइक इसको इससे भी कनेक्ट किया, इससे भी किया, इससे भी किया। फिर इस पॉइंट को इससे कनेक्ट हो गया तो इससे भी किया, इससे भी किया, और इस पॉइंट को भी इससे सबसे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये एक कंप्लीट ग्राफ है, क्योंकि इसमें हम लोग हर एक वर्टेक्स को हर एक से कनेक्ट किया है। सो K4 इज द कंप्लीट ग्राफ बिकॉज हम लोग इसमें हर एक वर्टेक्स को कनेक्ट किया है। सिमिलरली K5, तो जब K5 बोल दिया तो क्लियर सा बात है कंप्लीट ग्राफ ही बनाना है। और तुम इसमें भी देख सकते हैं हम लोग हर एक वर्टेक्स को कनेक्ट किया। फॉर एग्जांपल इस वर्टेक्स को लेता है तो इस वर्टेक्स से इसको कनेक्ट किया, इस वर्टेक्स से इसको कनेक्ट किया, इस वर्टेक्स से इसको कनेक्ट किया, इस वर्टेक्स से इसको कनेक्ट किया। तो तुम देख सकते हैं एक वर्टेक्स से हम लोग बाकी 4 वर्टेक्स में कनेक्ट किया। सिमिलरली फॉर दिस वर्टेक्स तुम देख सकते हो ऑलरेडी ये है, हम अगर कलर चेंज कर दें सेम केस है, तो ये इससे ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, कनेक्ट कर दिया। तो तुम देख सकता है यहाँ पे इसका भी डिग्री 4 है, इसका भी डिग्री 4 है। सिमिलरली हर एक वर्टेक्स का डिग्री 4 है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड विथ एवरी वर्टेक्स। तो कंप्लीट ग्राफ होने के लिए अगर हम बोलेगा Kn इज ए कंप्लीट ग्राफ, देन हर एक वर्टेक्स का डिग्री होना पड़ेगा n-1। इफ Kn इज ए कंप्लीट ग्राफ, इफ Kn, अगर Kn एक कंप्लीट ग्राफ है तो हर एक वर्टेक्स का डिग्री कितना होगा, डिग्री ऑफ Vi मस्ट बी n-1। ये क्लियर सा बात है, दिख ही रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हैं K4 में हर एक वर्टेक्स का डिग्री 3 है, K5 में हर एक वर्टेक्स का डिग्री 4 है। तो क्लियर सा बात है, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन यही है कि अगर तुमको देखना है वो ग्राफ कंप्लीट है या नहीं, तो तुम देखो उसका डिग्री n-1 है या नहीं। अगर K5 है तो देखो हर एक का डिग्री 4 है या नहीं, अगर K4 है तो देखो हर एक का डिग्री 3 है या नहीं। एकदम सिंपल सा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ ईच वर्टेक्स आर देयर इन ए सर्किट। तो एक सर्किट है तो क्लियर सा बात है हर एक सर्किट का हर एक वर्टेक्स का डिग्री 2 होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एक ले लो, हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, सॉरी हम ब्लैक कलर से पाथ बना रहे हैं तो सिर्फ उस पाथ का बात बोलेगा हम, वो उस वाक है नहीं। तो हम ये एक बनाया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो देखो हम इस पॉइंट को कनेक्ट किया। तो तुम देख सकता है जब भी हम लोग एक पाथ यानी क्लोज्ड वाक बनाता है तो ऑब्वियसली क्लोज्ड वाक में ये और ये हर एक वर्टेक्स 2 एज को ही कंट्रीब्यूट करता है, हर एक वर्टेक्स। तो इसमें इसलिए होगा कि हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ ईच वर्टेक्स आर देयर इन ए सर्किट। तो देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ ईच वर्टेक्स आर देयर इन ए सर्किट। आंसर वही होगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर 2 लिख दिया नंबर 7 में। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का, टफ नहीं आता है। तो कोई डाउट हो तो तुम लोग हमको व्हाट्सएप में पूछ सकता है इमीडिएटली, कोई इशू नहीं है। किसी भी टॉपिक में कहीं भी डाउट हो तुम लोग हमको व्हाट्सएप में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट नंबर 8 में आता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ K3 बार यानी K3 कम्प्लीमेंट प्लस K4 कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे सिंपल प्लस दिया है। हम मेरा प्रीवियस लेक्चर्स में जो ऑपरेशंस ऑन ग्राफ करवाया था उसमें हम यूनियन करवाया, इंटरसेक्शन करवाया एंड रिंग सम भी करवाया। रिंग सम मतलब प्लस देखिए ये सर्कल, बट सिंपल प्लस का हम एक भी सम नहीं करवाया। तो हम यहाँ पे बता देते हैं सिंपल प्लस का।
तो हम लोग को मालूम है K3 इज अ कंप्लीट ग्राफ एंड K4 इज ऑल्सो कंप्लीट ग्राफ। तो हम देखो यहाँ पे K3 एंड K4 हम बना दिया। तो सिंस K3 एंड हम K4 बना दिया, ऑब्वियस सा बात है K3 में कंप्लीट ग्राफ मीन्स हर एक वर्टेक्स एक दूसरे से जुड़ा होगा, मतलब हर एक ग्राफ में हम लोग ऑल द पॉसिबल लाइंस बना सकेगा। या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर K3 है तो हर एक वर्टेक्स का डिग्री 2 होना पड़ेगा, अगर K4 है तो हर एक वर्टेक्स का डिग्री 3 होना पड़ेगा, ये हम बताया था। तो ये है तुम्हारा K3 ग्राफ, ये K3 एंड K4। तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा? कम्प्लीमेंट वो होता है कि जो एजेस K3 में एडजेसेंट था वो K3 बार में नहीं होगा, और जो इस K3 बार में एडजेसेंट नहीं था वो K3 बार में होगा। सिमिलरली जो एजेस K4 बार में एडजेसेंट है वो K4 बार में नहीं होगा। पर हम लोग को मालूम है K3 एंड K4 कंप्लीट है, मतलब हम लोग K3 और K4 में ऑल द पॉसिबल लाइंस बना सकता है, मतलब एक भी लाइन नहीं छूटता है। तो सीधा सा बात है उसका कॉम्प्लीमेंट में नल ग्राफ या फिर वर्टेक्स ग्राफ होना पड़ेगा। नल ग्राफ यानी वर्टेक्स ग्राफ का मतलब है जिसमें एक भी एज नहीं है, मीनिंग वही है। तो एक भी एज नहीं है मतलब क्या हुआ? ये एक भी एज क्यों नहीं है? क्योंकि K3 में सारा एज बन चुका है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट में एक भी एज नहीं बचेगा। क्लियर सा बात है, अगर K3 और K4 में सारा एजेस हम लोग बना चुका है तो ये क्लियर सा बात है उसका कॉम्प्लीमेंट में एक भी एज नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग K3 बार और K4 बार को हम जस्ट ब्लू कलर का डॉट एंड रेड कलर का डॉट आइसोलेटेड वर्टेक्स में बना दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? K3 बार प्लस K4 बार। तो तुम देख सकते हैं यहाँ K3 बार का डॉट्स एक तरफ इकट्ठा कर लिया एंड K4 बार का डॉट्स एक तरफ इकट्ठा कर लिया। तो सम क्या होता है? सम होता है कि सपोज K3 बार एंड K4 बार, तो दोनों ग्राफ को जोड़ना आउटसाइड से जोड़ना। मीनिंग ये है आउटसाइड से जोड़ना, मीनिंग ये है कि हर एक ग्राफ को कनेक्ट, माने हर एक ग्राफ का वर्टेक्स को दूसरा ग्राफ का वर्टेक्स से कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल हम इसमें कैसे कनेक्ट कर सकेगा? ये बना सकता है, ये बना सकेगा, ये बना सकेगा, सॉरी, हम इसको कनेक्ट कर सकता है और इसको हम कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली हम कलर चेंज कर दिया, हम इसको भी कनेक्ट कर दिया, 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 एंड सिमिलरली हम इसको भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया एंड इसको भी कनेक्ट कर दिया। मीनिंग ये है ये दो ग्राफ का सम करना, मतलब दो ग्राफ को जस्ट कनेक्ट करना। ग्राफ का अंदर में कुछ नहीं करना है, दो ग्राफ को बाहर से कनेक्ट करना है। एक ग्राफ का अंदर में कोई नया एज हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, हम लोग जस्ट एज वहीं पे इंट्रोड्यूस करेगा जहाँ पे ये दोनों ग्राफ को जोड़ना है। मीनिंग है, हम एक सिंपल सा लैंग्वेज में बताता है जी। सपोज ये एक साइकिल, सॉरी, हाँ, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। हम बोलेगा ये दो सर्कल को जोड़ो, तो तुम क्या कर सकता है? आइदर गम लगा सकता है या सिंपल लैंग्वेज जस्ट फॉर मतलब विदाउट लॉस ऑफ जेनिटी वाला बात है कि हम लोग ये दो को बाई रस्सी से हम कनेक्ट कर दिया, एक रस्सी और रस्सी से हम ये दो को बांध के रख दिया। तो हम ये दो को ही बांधा क्योंकि हम लोग को ये दो को ऐड करना था, तो हमको सिर्फ ये दो को ऐड करना था, तो हम सिर्फ ये दो को बांध के रख दिया। पर इसका अंदर में हम कोई चेंजेस नहीं लाया, अंदर जैसा था वैसा का वैसा ही है। सेम केस यहाँ पे भी है, जब हम लोग ऐड किया दो ग्राफ को तो दो ग्राफ का अंदर में कोई चेंजेस नहीं लाया। तुम देख सकता है हम ब्लू वाला वर्टेक्स में कोई एज ऐड नहीं किया, ब्लू वाला वर्टेक्स में मतलब बिटवीन द ब्लू वर्टेक्स हम कोई एज ऐड नहीं किया एंड बिटवीन द रेड वर्टेक्स हम कोई एज ऐड नहीं किया। हम जस्ट ब्लू वर्टेक्स एंड रेड वर्टेक्स को ऐड किया, यानी जोड़ दिया एक एज, तो दोनों को जोड़ के रखा। इसी को बोलता है सम ऑफ द ग्राफ। सम ऑफ द ग्राफ सिंपल है और उसका मीनिंग ये है कि दो ग्राफ को जोड़ना, जस्ट जोड़ना, मतलब एज ड्रॉ करना दो ग्राफ का बीच में, यानी दो ग्राफ का वर्टेक्स का बीच में ऑल द पॉसिबल एजेस ड्रॉ करना। और तुम देखिएगा K3 प्लस K4 बार जब ये बना, ये तुम्हारा गिव राइज दिया K3, 4। इट इज ए कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। एंड व्हाट इज कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ? ये हम ऑलरेडी आगे समझाया हुआ है। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में ये होता है कि दो डिस्टिंक्ट वर्टेक्स सेट होना पड़ेगा जिसका बीच में ऑल द पॉसिबल लाइंस होना पड़ेगा। और तुम देख सकते हैं यहाँ भी वैसे ही है, रेड कलर का एक डिस्टिंक्ट वर्टेक्स सेट है एंड ब्लू कलर का एक डिस्टिंक्ट वर्टेक्स सेट है एंड रेड कलर का एक डिस्टिंक्ट वर्टेक्स सेट है, और दोनों का बीच में ऑल द पॉसिबल लाइंस बनाया हुआ है। तो इसलिए K3 बार प्लस K4 बार गिव राइज टू K3, 4। तो एग्जाम में तुम ये वाला पार्ट नहीं ड्रॉ करने से भी चलेगा, ये कर लेना, ये कर लेना और ये लिख के ड्रॉ करके ये लिखना, एकदम चलेगा, परफेक्टली 1 मार्क मिल जाएगा। ओके,
तो कुछ खास टफ नहीं था, एकदम सिंपल ही यही है। तो हम लोग नेक्स्ट नंबर 9 में जाता है। सम ऑफ द ग्राफ एकदम सिंपल, हम फिर से बता देता है कि जस्ट दो ग्राफ को जोड़ना है बाई लाइन्स, एकदम सिंपल भाषा में। नंबर 9, let G be a graph with n edges and m vertices, then find degree of V1 plus degree of V2 plus plus degree of Vm। तो हम लोग को मालूम है since each vertex contributes to the two edges, यहाँ पे क्या बोला है कि since each vertex contributes to two edges, so degree of V1 plus degree of V2 plus degree of Vn is equal to 2 into number of edges। मतलब हम लोग का थ्योरम में हम लोग को मालूम है सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, इवन होता है। तो हम वही यहाँ पे किया कि डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ Vn सबको जोड़ के हम लोग को 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस मिलेगा। पर क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ एजेस क्या है, n। सो डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ Vn इज इक्वल टू 2 इंटू n। सो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा डिग्री ऑफ V1, फाइनल आंसर होगा ट्वाइस n। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर है। अब नंबर 10 देखो, हाउ मेनी एजेस एंड वर्टेक्स आर देयर इन द ग्राफ ऑफ K2,5। सो K2,5 में कितना ग्राफ होता है, कितना वर्टेक्स या नंबर कितना एजेस होता है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल पिछला ग्राफ में जाता है। तो ये K3,4 है। तो जब हम लोग K3,4 बनाए ये वाला पार्ट, तो इसमें तुम देखो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हुआ। ऑब्वियसली तुम अगर देखेगा टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या हुआ, 3 प्लस 4 7। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स जस्ट क्या होगा, हम लोग को जस्ट ब्लू वर्टेक्स प्लस रेड वर्टेक्स को ऐड करना है। मतलब नंबर ऑफ ब्लू वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ रेड वर्टेक्स, ये ऐड करने से हम लोग का काम बन जाएगा। सेम केस हम लोग का नेक्स्ट वाला में है। तुम देख सकता है कि K2,5 है, तो हम नंबर ऑफ वर्टेक्स उसमें भी ऐड किया है। दैट मीन्स 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो सीधा सा बात है, ये बाय ऑब्जर्वेशन नहीं है कि हम लोग को नंबर ऑफ वर्टेक्स ऐड करना पड़ेगा। एंड नंबर ऑफ एजेस के लिए हम लोगों को तुम देखो K3,4 में बनाया, तो तुम पहले ग्रीन कलर वालों को देखो जो ब्लू वर्टेक्स एंड रेड वर्टेक्स को ऐड करता है। तो तुम देख के बोल सकता है यहाँ पे टोटल 4 ग्रीन कलर का एज है। सिमिलरली ये जो डार्क ब्लू या वॉट एवर कलर इट इज, आई थिंक पर्पल टाइप कलर है, जो ब्लू कलर को रेड कलर से कनेक्ट कर रहा है वो भी 4 है। एंड वापस से येलो कलर वाला एज को देखो जो ब्लू कलर को रेड कलर से कनेक्ट करता है वो भी 4 है। तो क्लियर से बात है 4 प्लस 4 प्लस 4 यहाँ पे 12 है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, तुम लोग सीधा ही समझ गया होगा। यहाँ पे आंसर होगा अगर K3,4 है तो उसका नंबर ऑफ एजेस होगा 3 इंटू 4। क्यों? क्योंकि हर एक वर्टेक्स 4 एज को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 3 वर्टेक्स मतलब हर एक ब्लू वर्टेक्स 4 एजेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 3 ब्लू वर्टेक्स कितना एज को कंट्रीब्यूट करेगा, 3 इंटू 4। तो सिमिलर प्रोसेस में यहाँ पे जब K2,5 दिया है, आई थिंक हम क्वेश्चन गलत लिख दिया, 2,3 होगा या 2,5, क्वेश्चन में कोई एक होगा। हम यहाँ पे गलत 2,5 लिखा है। अब अगर 2,5 लिखा है तो 2,5 के हिसाब से हम करवा देते हैं। हम देख के शायद मिस्टेक उतार लिया होगा। हम शायद देखिए गलती उतार, जब 2,5 दिया तो ये 2 प्लस 5 होगा विच इज 7। और नंबर ऑफ एजेस में बनेगा 2 इंटू 5 होगा, इसलिए मल्टीप्लाई करेगा विच इज 10। तो K2,5 में नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ एजेस होगा ऑब्वियसली मल्टीप्लाई 2 इंटू 10। ये क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो तुम लोग दोबारा देख सकते हैं। डिफाइन द यूनियन ऑफ द ग्राफ। तो यूनियन ऑफ द ग्राफ भी हम एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेगा। और हम यहाँ पे लिखा नहीं है, तुम लोग दोबारा लेक्चर नंबर 6 में देख सकते हो, वहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, determine if the walk V1, E2, V3, E3, V1, E4, V3 is a path or not। तो ये डायरेक्ट आंसर है। तुम लोग को बाय ऑब्जर्वेशन ही पता चल जाएगा कि ये वाक है या नहीं। तुम लोग देखो अच्छे से, एक बार तुम लोग पता कर देखो ये वाक है या नहीं। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है हालांकि, और हम साइड में बड़ा करके डायग्राम भी बना दिया। तो तुम देख सकता है एक पाथ क्या होता है, पाथ में एक भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। पर इस वाक में द वर्टेक्स V3 इज रिपीटेड। तुम देख सकते हो V1, E2, V3, E3, V1, E4, V3। तो V3 को हम लोग 2 बार रिपीट कर दिया, दैट मीन्स इट इज नॉट ए पाथ।
हम सीधा, ये सिंपल था, फिर भी हम डायग्राम बना लिया था, हम सोचा बाई चांस जरूरत पड़ जाए, और ये एकदम सिंपल था। सो नो, बिकॉज द वर्टेक्स विथ रिपीट इटसेल्फ, इसलिए इट इज नॉट ए पाथ। नाउ लेट्स सी नंबर 14, इन एनी ग्राफ द नंबर ऑफ ऑड वर्टेक्स इज इवन, ट्रू और फॉल्स। ये थ्योरम हम अभी भी थोड़ा देर पहले ही बताया, और इस थ्योरम को हम लोगों ने प्रूव भी किया है। तो यस, द नंबर ऑफ ऑड वर्टेक्स इज ऑलवेज इवन। So now let's go to 2 marks questions. Define complete bipartite graph and draw a complete bipartite graph on 2 and 4 vertices. तो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लेक्चर 6, हम बता दिया क्या है, और यहाँ पे तुम देख सकता है। सो 2 and 4 वर्टिसेस, तो 2 वर्टिसेस को हम दिया ब्लू कलर का वर्टेक्स, एंड 4 वर्टेक्स में हम दिया था ग्रीन कलर का वर्टेक्स। तो सीधा सा बात है, वी नीड टू कनेक्ट ईच एंड एवरी एजेस बिटवीन ब्लू वर्टेक्स एंड द ग्रीन वर्टेक्स, means each and we need to draw all the possible lines between blue vertex and the green vertex। हम वही क्या, पहले तुम देख सकता है, पहला ब्लू वर्टेक्स से हम चार ग्रीन वर्टेक्स को कनेक्ट कर दिया जो कि पर्पल कलर है, एंड सेकंड ब्लू वर्टेक्स से हम वापस 4 ग्रीन कलर को कनेक्ट किया जो कि रेड कलर का एज है। तो तुम लॉजिकली देख सकता है नंबर ऑफ एजेस क्या होना चाहिए, 2 into 4, ये नंबर ऑफ एजेस होना चाहिए, सॉरी। तो लॉजिकली नंबर ऑफ एजेस 2 into 4 8 होना चाहिए, और तुम देखिएगा यहाँ पे 8 है। सो एंड टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स भी 2 + 4 6 ही होगा। नंबर 2 देखो, कैन ए ग्राफ कॉन्टेनिंग ए साइकिल ऑफ लेंथ 3 बी ए बाईपार्टेड ग्राफ। तो इसका डायरेक्ट आंसर है नो, बिकॉज ए बाईपार्टाइड ग्राफ कंटेन्स नो ऑड साइकिल्स। तो ये भी एक थ्योरम है, जे अगर ए ग्राफ इज बाईपार्टाइड इफ एंड ओनली इफ दे कॉन्टेन्स इवन साइकिल, या फिर इफ एंड ओनली इफ दे हैव नो ऑड साइकिल्स। तो ये एक थ्योरम है जो कि हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में करवाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारा पॉसिबल थ्योरम्स करवा रहे हैं जो आने का चांसेस है, बिकॉज तुम अगर देखेगा तो एवरी ईयर हार्डली कोई 1-2 क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, बाकी कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आया है। तो इसलिए ऑल द पॉसिबल क्वेश्चन जो आ सकता है इस यूनिट से, या जितना मैं अब तक डेफिनेशन एक्सप्लेन किया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएगा। इस लेक्चर में हम खाली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही करवा रहा है। तो ये थ्योरम का प्रूफ भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाएगा है। फिलहाल के लिए तुम इतना देख सकता है, ये नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे लेंथ 3 दिया हुआ है, सॉरी लेंथ 3 दिया हुआ है, तो एक साइकिल का लेंथ 3 मतलब वो ऑड साइकिल है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए बाईपार्टेड ग्राफ। नेक्स्ट देख सकता है, thus there exists a simple graph with 5 vertices having degree 2, 2, 4, 4, 4 justify। तो बहुत सिंपल है, 2 मार्क का है तो हम थोड़ा सा लिख ही दिया नो। वाई, तो हम पकड़ लेता है डिग्री ऑफ ए इक्वल टू डिग्री ऑफ बी इक्वल टू 2, मतलब जो डिग्री 2 है उसको हम ए और बी वर्टेक्स मान लिया, एंड जो डिग्री 4 है उसको हम सी डी ई वर्टेक्स मान लिया। तो हम लिख दिया डिग्री ऑफ सी इक्वल टू डिग्री ऑफ डी इक्वल टू डिग्री ऑफ ई इक्वल टू 4। नाउ देन द वर्टेक्स डी ई एफ कंट्रीब्यूट्स टू 4, the vertex DEF contributes to 4 vertex includes A and B, which makes the degree of A equal to degree of B equal to 3. Hence it is not possible. Meaning है, suppose हम नाम देते हैं A B C D E, इसको हम वर्टेक्स का नाम दे दिया, तो क्या होगा, DEF का डिग्री 4 है, तो ऑब्वियसली D का ऐसा होना पड़ेगा, ये होगा D, देखो डिग्री 4 हो गया, बट E का भी डिग्री 4 है, हम कलर चेंज कर देता है, बट ई का भी डिग्री 4 है, तो देखो ऐसा होगा, सॉरी ई तो ऑलरेडी ब्लैक कलर से कनेक्ट है। सिमिलरली सी का भी डिग्री 4 है, मतलब अगर हम इसको भी कनेक्ट करें बाय दिस, तो ऑलरेडी सी ई से और डी से एक एक डिग्री कनेक्टेड है, हमको जस्ट ये जोड़ना पड़ेगा। तो तुम देख सकता है जब हम सी डी ई का डिग्री 4 बनाया, ऑटोमेटिकली ए और बी का डिग्री तुम्हारा 3 हो गया। देखो रेड दिस एंड ब्लैक, तो यहाँ पे 3 डिग्री को 3 एज को कंट्रीब्यूट किया बी ने, मतलब वर्टेक्स बी ने 3 एज को इंसिडेंट करवाया। सिमिलरली वर्टेक्स ए ने भी रेड पर्पल एंड ब्लैक 3 एज को करवाया, यहाँ पे भी तुम देख सकते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ ए और डिग्री ऑफ बी 3 बन जाएगा अगर किसी भी 3 वर्टेक्स का डिग्री 4 हुआ, तो ऑटोमेटिकली हैंस इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ डिग्री 4, डिग्री 2 2 4 4 4, यही था इसमें। नंबर 4 देखो, इन ए कनेक्टेड ग्राफ शो दैट द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन। ये प्रूफ हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर 2 में किया हुआ है, और सिर्फ 2 मार्क का आया था, कुछ खास है भी नहीं इसमें। एंड हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन ए ग्राफ विथ 15 एजेस इफ ईच वर्टेक्स इज ऑफ डिग्री 3।
तो ये यहाँ पे 2 मार्क का दिया है, पर यही क्वेश्चन 3 मार्क में भी रिपीट किया हुआ है, तो वो हम 3 मार्क वाला में या 4 मार्क वाला में एक्सप्लेन करेगा जहाँ पे ये रिपीट है। सी लॉन्ग क्वेश्चन 4, 5, 6 मार्क्स दे दिया, तो वहीं पे ये रिपीट करके दिया हुआ है और 3 मार्क्स में दिया हुआ है। 1+3 सिस्टम में सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में दिया है, तो हम वहाँ पे रिपीट किया है। सॉरी, ओके। नेक्स्ट जाता है नंबर 6। Let H be the graph, subgraph of G and H bar be its complement in G. Draw the graph H and H bar from the graph G. मतलब हम लोग को एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने दिया है G, सच दैट उसमें से H उठाओ तो भी G में होगा और H बार उठाओ तो भी वो G में होना पड़ेगा। तो हम एक G लिया, लाइक तुम बोल सकते हो हमें K5, नॉट एग्जैक्टली K5, ये ग्राफ लिया जिसमें 5 वर्टेक्स है और तुम देख सकते हो हम ये ग्राफ बना लिया ऐसे, जिसमें हर एक वर्टेक्स कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है। अब इसमें से हम ग्राफ एच लिया मीनिंग तुम देखो हम जी से खाली रेड कलर वाला एजेस निकाल लिया। हम जी में इसलिए कलरफुल बनाया ताकि तुम लोग को समझ में आए। तुम देख सकते हो हम ग्राफ जी से जस्ट रेड कलर वाला ग्राफ निकाल दिया और उसको हम नाम दे दिया एच, अब तुम जब एच का कम्प्लीमेंट निकालेगा तो तुम क्लियरली बोल सकता है एच में जो एज कनेक्ट जो वर्टेक्स जिस वर्टेक्स में एज है वो एज बार में नहीं होगा। तो तुम देख सकता है सीधा सा बात है, ये इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये सारा एज रेड कलर का फॉर्म में एच में है, बट तुम देख सकते हैं एच में ये क्रॉस नहीं है, एज में ये क्रॉस नहीं है, तो ये क्रॉस एच में नहीं है तो अब डेफिनेटली एच बार में होना पड़ेगा। तो वो क्रॉस हम ग्रीन कलर का मैं एच बार में दे दिया, पर तुम देख सकते हैं एच बार भी ग्राफ जी में है एज ए फॉर्म ऑफ ग्रीन कलर का क्रॉस। तो क्लियरली हम एक एच और एक एच बार बना दिया जो कि जी का ही एक पार्ट है। ये एकदम सिंपल था। हम 5 वर्टेक्स का लिया, तुम 6 वर्टेक्स का लो, 4 वर्टेक्स का लो, नो वरी, तुम्हारा मर्जी से कुछ भी एग्जांपल दे सकता है। बस इस तरह से बनाओ कि एज भी उस ग्राफ के अंदर होना चाहिए एंड एज बार भी उस ग्राफ के अंदर होना चाहिए, बिकॉज दोनों ही सब ग्राफ है। बोली जाना एज बार भी इज कम्प्लीमेंट इन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट द ग्राफ जी वी को माई वेयर द वर्टेक्स वी एंड द सेट ई आर एस फॉलोज। तो वर्टेक्स 1 2 3 4 दिया है, तो तुम देखो 4 वर्टेक्स बना ले, 1 2 3 4 हम वैसे बना लिया। तो हम 4 वर्टेक्स बना ले, इस बार हम कलर करके नहीं दिया, अंदर ही नंबर लिख दिया। अब एज सेट कैसा है, एक्स को वाई सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो एज सेट वैसा मतलब वो दो वर्टेक्स का बीच में एज है जिस वर्टेक्स का डिफरेंस क्या होना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो मॉड ऑफ 1 माइनस 2, ये क्या होता है, ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है और मॉड ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 1। तो हम बोल सकते हैं 1 और 2 का बीच में एज बना सकता है, बिकॉज वो एज सेट का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम 1 और 2 का बीच में एज सेट को जोड़ दिया। वहीं पे तुम 1 और 3 का चेक करेगा तो तुमको क्लियरली पता चलेगा 1 माइनस 3 इक्वल टू 2 विच इज नॉट लेस देन 1, जो कि 1 से लेस नहीं है। क्यों? 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, पर सिंस मॉड है तो माइनस 2 बन जाएगा 2, और 2 लेस देन 1 नहीं होता है, तो इसलिए 1 और 3 का बीच में कोई एज नहीं है, एंड सिमिलरली 1 और 4 का बीच में भी कोई एज नहीं है। तो इससे क्लियरली पक्का पता चलता है जे वही वर्टेक्स का बीच में एज होगा जो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। क्लियर सा बात है, 2 और 3 का बीच में एज होगा। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 होगा अगर मॉड ले लें हम लोग, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 1, इसलिए 2 और 3 का बीच में एज होगा। सिमिलरली 3 और 4 लेगा तो 3 और 4 का बीच में एज होगा, और बाकी किसी का भी बीच में एज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाकी कोई भी 2 वर्टेक्स ले लो वो लेस देन 1 नहीं होगा उसका डिफरेंस। तो एकदम सिंपल ग्राफ था, अच्छे से दिया हुआ था और अच्छा क्वेश्चन था ये, और 2 मार्क्स ज़्यादा ही दे दिया, ये भी 1 मार्क के लायक ही है, पर दिया तो अच्छा बात है, स्कोरिंग है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन नंबर ऑफ लाइन्स इन नंबर 1 K5 प्लस K1। तो इसमें जस्ट 1 मार्क है। हाँ, 9 वाला में 2 पार्ट है, 1 और तुम इधर देख सकते हैं 2, तो टोटल मिला के 2 मार्क्स है, मतलब इसमें 1 मार्क एंड इसमें 1 मार्क। तो तुम लोग को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम हम जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है। तो तुम देख सकते हैं हम K5 बना दिया, K5 इज ए कंप्लीट ग्राफ एंड K1 इज ऑल्सो ए कंप्लीट ग्राफ, बट K1 में सिंस नंबर ऑफ वर्टेक्स 1 ही है तो जस्ट एक 1 वर्टेक्स बनेगा, इसमें कोई एज भी नहीं होगा। तो तुम देख सकते हैं K5 और K1 हम बना दिया था। अब सिंस इसमें सिर्फ K5 प्लस K1 है, तो प्लस का मीनिंग है जस्ट दोनों ग्राफ को जोड़ना, मतलब K5 और K1 को जोड़ना। तो हम वही किया, बाय द येलो कलर लाइन आई हैव added or I have
joined the vertex of K1 to each and every vertex of K5। तुम देख सकते हैं K1 का वर्टेक्स है, ये था K1 का, ये था K1 का वर्टेक्स। तो K1 का वर्टेक्स को हम लोग सॉरी क्या हो जाता है, वेट ए सेकेंड, तो K1 का वर्टेक्स को हम लोग K5 का वर्टेक्स से ऐड कर दिया। तो तुम देख सकते हैं क्लियरली K1 का वर्टेक्स K5 का हर एक वर्टेक्स से ऐड हो चुका है और हम ये ब्रिज बना चुका है, मतलब दो वर्टेक्स को जोड़ चुका है बाय येलो लाइन। हम फिर से रिपीट कर देता है कि ऐड करना डजंट मीन कि K5 या K1, सपोज K5 का अंदर पर्टिकुलरली कुछ चेंजेस लाना या K1 के अंदर चेंजेस लाना, उसके अंदर कोई चेंज नहीं लाना, जस्ट हम लोग को K1 का एज को K5 का एज से जोड़ना है, ऑल द पॉसिबल लाइन से बनाना है। तो हम वही यहाँ पे किया। सो ये था ये। अब तुम देख सकते हो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्लियर से बात है, जब जुड़ जाएगा तो पॉइंट्स ऐड ही होने वाला है, 5 + 1 6, बिकॉज ये 5 ये 1, जो रिजल्टेंट ग्राफ होगा उसमें भी 5 + 1 6 होगा। ये बाय डायग्राम भी ऑब्जर्व क्लियर है और तुम ऐसे भी देखेगा तो क्लियर ही है। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइन्स इन K5 + K1? तो नंबर ऑफ लाइन्स इन K5 + K1 होगा, पहला बात K5 का लाइन्स, दूसरा K1 का लाइन्स एंड तीसरा K5 और K1 का बीच में जो लाइन्स बनाया था वही होगा। तुम डायग्राम में देख सकते हो वही क्लियर है, पहले रेड कलर वाला लाइन, फिर K1 में जो कलर का लाइन है वो डेफिनेटली यहाँ पे K1 में कोई लाइन नहीं है बिकॉज K1 जस्ट सिंगल वर्टेक्स है, और थर्डली येलो कलर वाला लाइन। तो इसलिए वही लिखा नंबर ऑफ लाइन्स इन K5 प्लस नंबर ऑफ लाइन्स इन K1 प्लस नंबर ऑफ लाइन्स इन K5, 1। तो हम K5, 1 इसलिए लिखा कि सपोज अगर तुम भूल जाता है जो यहाँ पे रेड कलर का कोई वर्टेक्स है, सपोज हम इसको रब कर देता है, हम बता रहा है, तुम भूल जाओ कि इसका अंदर कोई रेड कलर का एजेस है, तो सीधा सा बात तुम देखिएगा ये 5 ग्रीन कलर का वर्टेक्स उस एक ग्रीन कलर का वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है। तो ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ ही है, बिकॉज ग्रीन कलर का वर्टेक्स के अंदर कोई भी एजेस नहीं होगा अगर हम रेड कलर को मिटा देता है। तो ये K5, 1 ही हुआ येलो कलर वाला वर्टेक्स के साथ, इसलिए हम जस्ट K5, 1 ही लिखा है, और वो 5 ही होगा डेफिनेटली बिकॉज 5 × 1 5 होता है। सो ये था नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ लाइन्स इन K5 + K1। ओके, ज़्यादा टफ नहीं था, कभी डाउट होता तो हमेशा डायग्राम ही बनाना है, यही तुमको क्लियर सोल्यूशन देगा। नेक्स्ट Km, में देखो वही नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा M + N एंड नंबर ऑफ लाइन्स Mn होगा। ये हम पिछले एग्जाम्पल में बता दिया, यहाँ पे वापस बता देता है कि सपोज ये 3 ग्रीन कलर का वर्टेक्स है, ये 4 ग्रीन कलर का वर्टेक्स है। तो जब हम लोग रेड कलर वाला लाइन्स को ड्रॉ करेगा तो तुम देखते हो 4 लाइन ड्रॉ होगा, सिमिलरली ब्लू कलर वाला में भी 4 लाइन एंड पर्पल वाला में भी 4 लाइन। तो सिंस 1 वर्टेक्स कंट्रीब्यूट्स टू 4 लाइन्स, so 3 vertex will contribute to 4 × 3 lines। so हम वही लिखा, similarly m vertex will contribute to m × n lines, that means mn lines। पहले समझा चुका ये, तो वही चीज में अब आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दैट मीन्स 4, 5 या 6 मार्क्स का। अब कौन सा कितना मार्क्स का था शायद हम साइड में लिखा है, देखो नंबर 1 का मान देखो, ड्रॉ द, तुम देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ K4 एंड K2, 3। सो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे हमको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये क्लियर सा बात है, अगर हमको K4 बनाना है तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी वर्टेक्स को जोड़ना पड़ेगा। तो हम ईच एंड एवरी वर्टेक्स को जोड़ दिया। सिमिलरली K2, 3 बनाना है तो ऑब्वियसली हम देखो 2 रेड कलर का वर्टेक्स बना लिया, 3 ब्लू कलर का वर्टेक्स बना दिया। K का मतलब ये कंप्लीट, तो ऑब्वियसली हर एक वर्टेक्स को जोड़ना है। पहले हम ऐसे जोड़ दिया, फिर अगर हम कलर भी चेंज कर दें तो ग्रीन कलर, तो ये ऐसे हम जोड़ दिया, तो ये हम जोड़ के रख दिया। तो ये होगा K2, 3, जो कि हम यहाँ पे भी अच्छे से बना चुका है, देख सकता है ये वाला पार्ट में बना के दिखाया ही है। ये सिंपल था, हमको नहीं लगता इसमें समझाने लायक कुछ खास था। So next part is how many vertices there are in a graph of 15 degree if each vertex is of degree 3। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों को मिला था,
ये रहा, हाउ मेनी वर्टिसेस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर इन अ ग्राफ विथ 15 एजेस इफ ईच वर्टेक्स इज ऑफ डिग्री 3। ये क्वेश्चन रिपीटेड वापस आ गया, देखो हम बोला था मिलेगा, जो कि 3 मार्क्स में दिया, पर क्वेश्चन सेम ही है और वही आंसर होगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लेट द नंबर ऑफ वर्टेक्स बी एन। तो सिंस नंबर ऑफ वर्टेक्स एन होगा तो हमको मालूम है सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ईच वर्टेक्स मस्ट बी ट्वाइस सी। अच्छा देखो क्या कहता है, सो हम बोल दिया टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स एन होगा, मतलब सीधा सा बात है डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डॉट 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 प्लस डिग्री ऑफ Vn मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ एजेस, और यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया नंबर ऑफ एजेस 15 है, तो दैट मीन्स 2 इंटू 15 होगा ये। सो डिग्री ऑफ V1 कितना, ऑब्वियसली 3 प्लस डिग्री ऑफ V3 कितना, ऑब्वियसली 3, क्वेश्चन में बोल दिया ईच वर्टेक्स 3 है, तो प्लस डॉट 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 प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 15 इक्वल टू 30। अब हमको मालूम है ये 3 कितना टाइम्स ऐड हो रहा है, ऑब्वियसली n टाइम्स, तो हम क्या लिखेगा 3n इक्वल टू 30, दैट मीन्स n इक्वल टू 10। तो देखो हम वही आंसर निकाला है, बस इस पार्ट को हम यहाँ पे समेशन में लिखा है, और समेशन में लिखने के बाद हम सीधा n इक्वल टू 3 लिखा है, मतलब हम इस स्टेप से डायरेक्टली इस स्टेप में ही आया है, बट ये एकदम सिंपल था। और यहाँ से पता चलता है n इक्वल टू 10, दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्टेक्स मस्ट बी 10। ओके, ज़्यादा टफ नहीं था ये, और ये सब इजी क्वेश्चन चाहिए, जस्ट अच्छे से पढ़ने से सकेगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है जो टफ लगेगा तुम लोगों को, लाइक कनेक्टिविटी है, हैमिल्टनियन सर्किट है, यूलरिन है, उसमें बहुत बड़ा बड़ा थ्योरम है। तो नेक्स्ट जाता हम लोग नंबर 3, पहले नंबर 2 डिफाइन ए पाथ, ये भी डेफिनेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन, एंड इफ ए ग्राफ जी कंटेन्स एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ व्हाट डिग्री सो दैट देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन दिस 2 वर्टिसेस। ये वाला थ्योरम भी हम ऑलरेडी करवा चुका है इन लेक्चर 5, देख सकते हो तुम लोग, इसलिए हम सीधा लिख दिया। तो नंबर 3 में आता हम लोग, तो अगर तुम लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करो, देखो, और कोई भी डाउट हो तो तुम लोग हमको पूछ सकता है। नाउ नंबर 3 देखो, डिफाइन ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। तो जो डेफिनेशन ऑलरेडी हम पीछे एक्सप्लेन कर चुका हम, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं, हम सीधा लिख दिया डेफिनेशन इन लेक्चर 3, ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन है। एंड एग्जामाइन इफ द फॉलोइंग 2 ग्राफ्स डिस्प्ले एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन डैम और नॉट। तो ये पूछा है, नीचे 2 डायग्राम दिया हुआ है जो कि हम यहाँ पे बना चुका है आंसर में, देखो G1 एंड G2 ये हम बना चुका है यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम ऑलरेडी G1 एंड G2 बनाया है। हमको बताना ये 2 का बीच में आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं, तो हम क्लियरली बोल सकता है आइसोमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि तुम देख सकता है हम G1 का एक भेड़ुपिया यानी आइसोमॉर्फिक इमेज G3 में बनाया है, नंबर्स पे देखा 1 2 3 4 5, हम जस्ट G1 का एक आइसोमॉर्फिक इमेज G3 में बनाया, जस्ट एजेस को उल्टा पुल्टा करके, और तुम देख सकते हैं ये G3 और G2 सेम है, मतलब सिमिलर है, इक्विवेलेंट है, ये आइसोमॉर्फिज्म ही है। तो हम इसलिए कलरिंग वर्टेक्स दिया है ताकि तुम लोग को क्लियरली समझ में आ सके। तुम लोग हो सके तो पॉज करके अच्छे से देखो क्या किया हम इसमें। तो तुम देख सकते हैं हम पर्पल कलर यानी कि द एज बिटवीन 1 एंड 6, अब हम कलर का नाम लेगा तो हम एज का नाम नहीं लेगा, तो 1 और 6 को 1 और 6 ही रखा। क्यों? क्योंकि G2 में भी वही है। सिमिलरली 1 और 3 का एज का बीच में और 6 और 4 का एज का बीच में ब्लू कलर था, और वही चीज़ हम लोग को G2 में ब्लू कलर में देखने मिलता है। अब हम तो ऑब्वियसली ये देखा तो हमको पता चल गया, पर हम कैसे ऑब्जर्व किया, हम पहले देखा जो EF वर्टेक्स भी स्क्वायर का अंदर है, और 2 5 वर्टेक्स जो कि G1 में है वो भी स्क्वायर का अंदर है। तो हम इतना देख के समझ गया कि अगर आइसोमॉर्फिज्म होगा तो 2 5 और EF को सेम वर्टेक्स होना पड़ेगा। तो हम बस वही ट्राई किया, जब हम ट्राई किया कि क्या हम 2 5 को वैसे बीच में ला सकता है, तो हमको देख के ऑब्जर्वेशन से पता चल गया कि अगर हम 3 और 4 को उल्टा दें तो 2 और 5 बीच में आ जाएगा। और हम वही किया कि हम 3 और 4 को उल्टा दिया, बाकी कुछ नहीं किया। हम 3 और 4 को उल्टा के ये ग्राफ बनाया, 3 और 4 को उल्टा करके फिर ट्राई किया, तो देखा जब ब्लू कलर, जब 3 नीचे आ गया तो 1 3 नीचे आ गया, दैट मीन्स ब्लू कलर नीचे आ गया, और सिमिलरली 6 और 4 भी अंदर में बन गया। और तुम देख सकते हो ये G3 ग्राफ फॉर्म हुआ। तुम चाहे तो पॉज करके अच्छे से देखो और कलर पे ऑब्जर्व करो, बिकॉज हम कलर इसलिए दिया ताकि इजीली समझ में आए। तो ये डायग्राम बना लिया, तो सिंस ऑब्वियस सा बात है, ये 1 + 3 मार्क्स का रहा होगा, 5 मार्क्स, तो 1 + 3 या 2 + 3 तो रहा ही होगा। तो जस्ट डायग्राम बनाने से नहीं चलेगा, तुमको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा क्यों है। तो हम वही क्या, thus there exists a 1-1 correspondence between the vertex and edges of the two graph। आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन ये होता है जब वर्टेक्स और एजेस का बीच में 1-1 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना पड़ेगा, मतलब
1 is correspondence to A, 2 is correspondence to obviously E, 3 is correspondence to obviously B, वैसे करके होना पड़ेगा। तब वही लिखा। तो चेक करने के लिए पहले हम देखा ये दोनों वर्टेक्स में नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम है या नहीं। आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम होना पड़ेगा। तब वही यहाँ पे लिखा the number of vertex in G1 and G2 are equal. Similarly, degree of 1 equal to degree of A पता चल रहा है, degree of 2 equal to degree of E पता चल रहा है, degree of 3 equal to degree of C पता चल रहा है by diagram, and degree of 4 equal to degree of B, degree of 5 equal to degree of F, and degree of 6 equal to degree of T। ये हम लोगों को बाय डायग्राम पता चल रहा है। तो सबका डिग्री इक्वल है। अगर कोई भी एक निकल जाता जिसका डिग्री अलग है तो हम बोलता नहीं है। तो ये था वर्टेक्स का कॉरेस्पॉन्डेंस एंड उसका डिग्री हम इसलिए बताया था कि एजिस का भी कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा सकें। और तुम क्लियरली देख सकते हो ऑल्सो 1 2 3 ए के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, 6 5 4 DFB के साथ कर रहा है। तुम देख सकते हो 1 2 3 AEC, यानी ये 1 2 3 और ये 1 2 3 एक ही और ये AEC के साथ ही कॉरेस्पॉन्ड किया है। सिमिलरली 6 5 4 यहाँ पे 6 5 4 ये है, यहाँ पे 6 5 4 ये है, यहाँ पे 6 5 4 ये है। तो इसलिए हम कलर वाइज दे दिया ताकि तुम लोग इजीली समझ आए। ब्लू ब्लू के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है, रेड रेड के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है, ग्रीन ग्रीन के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो हम बाकी जिसका भी लिखा है ऐसे। तो 1 4 AB के साथ है, 6 3 AC के साथ है, 1 6 AD के साथ है, 4 3 BC एंड 2 5 EF, हैंस दे फॉर्म एन आइसोमॉर्फिज्म। 1 4 हम जब ब्रैकेट में 1 4 लिखा दैट मीन्स 1 4 is the age, that means the age between the vertex 1 and the vertex 4, meaning यही है 1 4 wait a second, 1 4 means age between vertex 1 and 4। हम जस्ट फॉर क्लियरेंस बता दें अगर किसी को मालूम नहीं है। तो अगर हम ब्रैकेट में ऐसे 1 4 दे दें दैट मीन्स दिस इज द एज बिटवीन वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 4। ओके, सो ये था नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग जाता है नंबर 4। तो नंबर 4 देख सकता है डिफाइन इंटरसेक्शन ग्राफ एंड शो दैट एवरी ग्राफ इज एन इंटरसेक्शन ग्राफ। ये 2016 में आया है एंड मे बी देयर माइट बी ए चांस कि ये 2020 में भी आए, चांस है इसका आने का। तो ऑब्वियसली ये इंटरसेक्शन ग्राफ क्या होता है बहुत अच्छे से अपना प्रीवियस लेक्चर में समझाया है। अगर तुम नहीं देखा है तो हम एडवाइस करेगा पहले वो देख लो, फिर ही ये थ्योरम का एक्सप्लेनेशन देखना, नहीं तो ये थ्योरम बहुत कंफ्यूजन भरा होगा तुम्हारे लिए, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन जो हम लिखा है। तो अगर तुम इंटरसेक्शन ग्राफ का डेफिनेशन समझा है तो सही है। तो हम वही क्या देखो डेफिनेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन हम लिख चुका, और सेकेंड पार्ट एवरी ग्राफ इज एन इंटरसेक्शन ग्राफ वो एक्सप्लेन किया। तो तुम देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या लिखा दैट लेट G बी एनी ग्राफ एंड वेट हम दूसरा कलर ले लेते हैं। अच्छा दूसरा कलर आई डोंट थिंक सो, हाँ लेट G बी एनी ग्राफ एंड G बी V1 V2 V3 V4 डॉट 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 Vn एंड E बी द रेस्पेक्टिव एज सेट। हम एज सेट जस्ट लिख दिया, हम डिफाइन नहीं किया। जो भी एज सेट होता है एज सेट हो सकता है। यहाँ पे एक डायग्राम ले लिया 1 2 3 4 5 एंड एज सेट हम दे दिया AEBFE, ये हम दे दिया एज सेट। नाउ we define SI equal to VI VJ such that VI is adjacent to VA in G for all J। मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हम S1 डिफाइन किया such that S1 डिफाइन किया such that S1 वो सारा कलेक्शन है, एजेस का कलेक्शन है जिसमें 1 बाकी सारा एजेस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे देख सकते हो 1 किस से रिलेटेड है, 2 से और 5 से। यू कैन क्लियरली सी दैट 1 2 से एंड 5 से रिलेटेड है। तो हम S1 में कौन कौन सा एज लेगा, जस्ट एज A एंड एज G। यहाँ पे तुम देख सकते हो ब्रैकेट में ऐसे लिखा है VI VJ, और हमें अभी बताया था ब्रैकेट में VI VJ लिखना मतलब द एज बिटवीन VI एंड VJ। अभी हम 1 4 वाला एग्जांपल लिया था, 1 4 मीन्स द एज बिटवीन वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 4। सिमिलरली VI VJ मीन्स द एज बिटवीन VI एंड VJ। तो ये बता रहा था एज बिटवीन VI एंड VJ। तो वही हम लिखा जे SI इक्वल टू VI VJ, जहाँ पे I फिक्स्ड है बिकॉज हम SI लिया। तो अगर हम S1 लेता है दैट मीन्स V1 VJ सच दैट V1 इज एडजेसेंट टू VJ इन G फॉर ऑल J। तो वही लिखा कि वो सारा एजेस लिया जिससे V1 एडजेसेंट है। जैसे कि यहाँ पे S1 ले सकता है, तो मैं S1 में जब देखेगा द वर्टेक्स 1 इज एडजेसेंट 2 एंड 5 ओनली, therefore A E लिखा।
सिमिलरली तुम देख सकते हो S2 में, S2 जब देखेगा वर्टेक्स 2 और तुम देखेगा वर्टेक्स 2 सिर्फ 1 और 3 से एडजेसेंट है, तो हम A और B लिख दिया। तुम देख सकते हो S2 में A एंड B लिख दिया, देखो 1 एंड 2 से सिर्फ एडजेसेंट है, 1 एंड 3 से। सिमिलरली S3 देखेगा तो द वर्टेक्स 3 इज एडजेसेंट टू ओनली 2, 5 एंड 4, तो हम क्या वर्टेक्स क्या एज सेट लिखा, BFC और BCF। सिमिलरली S4 भी लिखा है, S5 भी लिखा है, तुम चेक कर सकता है कि हम वही एलिमेंट लिखा है जहाँ पे एडजेसेंट सेट है। तो वही देखो क्लियरली ऐसा इंटरसेक्शन SJ इज नॉट इक्वल टू 5। तो तुम देख सकता है S1 इंटरसेक्शन S2 ले लो या S1 इंटरसेक्शन S3 ले लो, तुमको चेक करना कौन सा 5 है कौन सा 5 नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेगा, तुम अगर देखेगा हमें डिफाइन करें, देन वी कैन क्रिएट अनदर ग्राफ एज, मतलब ये वाला पार्ट बोल रहा हूँ, ये वाला मतलब ये सेट का फॉर्म है, ये ग्राफ का फॉर्म है। वी कैन क्रिएट अनदर ग्राफ एज विथ F इक्वल टू S1 S2 Sn। तो हम इस बार वर्टेक्स सेट क्या ले ले, देखो ग्रीन कलर दिया मतलब S1, तुम देख सकता है यही एक्सप्लेनेशन हम दिया था अपना ग्राफ इसका डेफिनेशन में। सिंस S1 को हम ग्रीन कलर में बनाया, S2 को पर्पल बनाया, S3 को येलो बनाया, हम ये जो कलरिंग वर्टेक्स का साइन दिया वो भी कलर के हिसाब से दिया। अगर यहाँ ग्रीन कलर है दैट मीन्स S1, पर्पल है दैट मीन्स S2, येलो है दैट मीन्स S3, तो तुम लोग कलर के साथ मैच करो। तो तुम देख सकते हैं S1 इज द ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर और पर्पल कलर का बीच में इंटरसेक्शन 5 है, मीन्स S1 और S2 का बीच में इंटरसेक्शन 5 है। तो हम एज से डिफाइन क्या किया, देखो एंड एज E इक्वल टू SI SJ whenever SI इंटरसेक्शन SJ नॉट इक्वल टू 5। मतलब S1 और S2 दैट मीन्स ग्रीन कलर और येलो कलर का और पर्पल कलर का बीच में तभी एज होगा जब दोनों का बीच में कोई कॉमन पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स होगा। और तुम क्लियरली देख सकते हैं S1 और S2 के बीच में वर्टेक्स A कॉमन है, इसलिए हम S1 और S2 के बीच में एज बनाया। सिमिलरली तुम देख सकते हैं S1 एंड S5 यानी कि ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर, तुम कलर को फॉलो करना जो हम यहाँ पे बनाया हुआ है, दैट मीन्स ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर का बीच में तुम देख सकता है ई वर्टेक्स ई कॉमन है, इसलिए हम ग्रीन कलर और ब्लू कलर का बीच में भी एज सेट बना दिया। सिमिलरली तुम देख सकता है ब्लू कलर एंड येलो, ब्लू कलर एंड ब्लैक, दैट मीन्स S5 एंड S4, S5 एंड S3 ये दो का बीच में भी कॉमन है। S5 एंड S4 यानी ब्लू और ब्लैक देखेगा तुम देखेगा D कॉमन है, एंड S5 एंड S3 दैट मीन्स तुम देखेगा ब्लू एंड येलो, इसमें भी F कॉमन है, इसलिए हम ये दो में वर्टेक्स जोड़ दिया। तो जो जो कॉमन है वो जोड़ दिया, और वो जोड़ने के बाद तुम बोल सकेगा ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म है फॉलो करता है, मतलब ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। तो बस वो लिखने का तरीका ये है, हम लोग वैसे करेगा कि देन वी डिफाइन F फ्रॉम V टू F, V टू F मतलब ये वाला V ये वाला F, मतलब यहाँ पे V हो गया वर्टेक्स सेट ऑफ G, यहाँ पे F हो गया वर्टेक्स सेट ऑफ H, बिकॉज हम F क्या पकड़ा था S1 S2 S3 डॉट डॉट n। तो हम बोल रहा है कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं V टू F सच दैट F ऑफ Vi इक्वल टू SI, मतलब हर एक वर्टेक्स हर एक SI सेट को डिनोट करेगा, मतलब कंपेयर करेगा, और करेगा ही डेफिनेटली बिकॉज हम SI जो SI सेट जनरेट किया वो Vi पे ही डिपेंड करवाया है। तुम देख सकते हैं SI सेट जो जनरेट किया हम Vi पे डिपेंड करवाया है, वही वो सारा एज लिया जिससे Vi एडजेसेंट है। तो अल्टीमेटली ऐसा मैप मिलना ही पड़ेगा सच दैट F ऑफ Vi SI को देगा, एंड हेंस तुम बोल सकता है इट इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिकॉज वो एक 1 ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस शो करेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जी इज आइसोमॉर्फिक टू एज, हेंस एवरी ग्राफ इज एन इंटरसेक्शन ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ ले लो वो इंटरसेक्शन ग्राफ होगा। ये अगर नहीं समझा तो हम प्लीज़ रेफर करेगा जो वापस से तुम इंटरसेक्शन ग्राफ का डेफिनेशन में जाओ जो हम अपना प्रीवियस लेक्चर में बताया है, यानी कि लेक्चर 6 आई गेस उसमें हम बताया है, और फिर आके दोबारा ये वाला पार्ट लिखना तो क्लियरली समझ में आएगा। नंबर 5 देख सकता है डिफाइन डिग्री ऑफ द वर्टेक्स and let G be a P comma Q graph, let G be a P comma Q graph, all of whose vertex have degree K और K plus 1, मतलब एक ग्राफ है G। अच्छा पहले हम बताते हैं डिफाइन डिग्री ऑफ वर्टेक्स, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ वर्टेक्स ऑफ ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन इट, मतलब एक वर्टेक्स में कितना एज इंसिडेंट हुआ वही डिग्री ऑफ वर्टेक्स है, और ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड पार्ट, लेट G be a P comma Q ग्राफ। अच्छा एक चीज़ बता देता, आई डोंट थिंक सो मेंशन किया है, जब भी हम ऐसे P comma Q ग्राफ लिखता है दैट मीन्स दिस P इज द ऑर्डर ऑफ V and this is Q is the order of E. Order of V means number of vertex in the set E, and order of E means number of edge in the set of edges. So जब हम N of V P लिखा तो हम बोल सकते हैं वर्टेक्स सेट में टोटल P एलिमेंट्स है,
एंड ईच सेट में टोटल क्यू एलिमेंट्स है। इसका मीनिंग यही है। तो जब भी कहीं पे p कोमा क्यू या 2,3 ब्रैकेट में देखे बोले लेट जी बी ए 2,3 ग्राफ, दैट मीन्स वहाँ पे 2 वर्टेक्स है एंड 3 एज है। सिमिलरली यहाँ पे p वर्टेक्स है एंड q नंबर ऑफ एजेस है। यही समझाना चाहा है। ये सर हम स्किप कर दिया होगा, नहीं बोला होगा प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ऐसे ही अगर कुछ कुछ छूट जाता है तो हम डेफिनेटली ट्राई करेगा जब हम कोई और दूसरा लेक्चर में कवर कर ले, या फिर अगर तुम लोग को भी लगता है जब हम कुछ पार्ट स्किप कर दिया, कहीं पे कुछ छूट गया, तो तुम लोग हमको व्हाट्सएप में या मेल में या कहीं भी या कमेंट में बोल सकता है जी सर आप ये टॉपिक स्किप कर दिया, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा है, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देगा। सो देखता क्या है प्रूफ। तो वही बोला ये लेट जी बी ए पी कोमा क्यू ग्राफ ऑल ऑफ हुज वर्टेक्स हैव डिग्री के और k प्लस 1, मतलब टोटल p वर्टेक्स है, तो उस p वर्टेक्स में हर एक वर्टेक्स का डिग्री आइदर k होगा या फिर डेफिनेटली k प्लस 1 होगा। तो हम लोग को प्रूफ करना है। अच्छा इसमें बोला है इफ g हैज p के वर्टिसेस ऑफ डिग्री k, मतलब तो जैसे कि p के वर्टेक्स मतलब p के नंबर ऑफ वर्टेक्स, p के नंबर ऑफ वर्टेक्स का डिग्री कितना है 3 है। अगर हम बोलता है देयर आर 3 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3, मीनिंग ये तीन वर्टेक्स ऐसा है जिसका डिग्री 3 है। तो सिमिलरली जब हम पी के लिख दिया दैट मीन्स पी के वर्टेक्स ऐसा है जिसका डिग्री 3 है, जिसका डिग्री के है, एंड पी के प्लस 1 वर्टेक्स ऐसा है जिसका डिग्री के प्लस 1 है। तो क्लियरली हम यहाँ से देख के बोल सकता है, हमको पता था टोटल पी वर्टेक्स है और उसका इधर डिग्री के है और यह के प्लस 1 है। टोटल पी वर्टेक्स है, टोटल पी वर्टेक्स है और जिसमें से पी के वर्टेक्स का डिग्री के है प्लस पी के प्लस 1 वर्टेक्स का डिग्री के प्लस 1 है। मीनिंग यही बोला। ओके सो टोटल वर्टेक्स पी है तो हम बोल सकते हैं पी कैन बी रिटन एज पी के प्लस 1। क्यों? क्योंकि पी के वर्टेक्स का डिग्री के है और पी के प्लस 1 नंबर ऑफ वर्टेक्स का डिग्री के प्लस 1 है। So let Vi be the set of vertices of degree k and Vj be the set of vertices of degree k plus 1. Not Vj, I guess Uj होगा, हम गलती से Vj लिखा है। एक ही बात है, कोई भी सिंबल ले दो तुम्हारा मर्जी है। तो let Uj be the set of vertex of degree k plus 1. तो हम क्या कर दिया, डिग्री k का वर्टेक्स का सारा नाम दे दिया Vi एंड डिग्री k प्लस 1 का वर्टेक्स का नाम दे दिया हम Vj या फिर Uj, कुछ भी लिख लो। Vj पे करते जब Vj लिखा तो तुम देख सकता है हम वो दोबारा रिपीट कर दिया, गिवन एन ऑफ वी इक्वल टू पी एन ऑफ वी इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे ये चीज़ रिपीट कर दिया हम गलती से, यहाँ पे रिपीट करके लिख दिया। तो वी नो, तुम देख सकता है, सॉरी यस, वी नो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेसेस इज 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो हम बोल सकता है सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स प्लस सम ऑफ डिग्री ऑफ वी आई प्लस सम ऑफ डिग्री ऑफ वी जे इक्वल टू 2 क्यू। इसलिए लिख सकता है बिकॉज जब हम बोल दिया जितना भी वर्टेक्स है उसका इधर डिग्री के है और के प्लस 1 है, और डिग्री के का वर्टेक्स का नाम दे दिया हम वी आई और के प्लस 1 का नाम दे दिया वी जे, तो डेफिनेटली जितना भी वी आई वर्टेक्स है सबको प्लस प्लस जितना भी वी जे वर्टेक्स है सबको प्लस करके 2 क्यू मिलेगा। कैसे हुआ हम इसका एक्सप्लेनेशन अलग से दिया हुआ है। तो जब भी हम बोला वी आई वर्टेक्स का डिग्री के है दैट मीन्स डिग्री ऑफ वी आई वी वन प्लस डिग्री ऑफ वी टू प्लस डिग्री ऑफ वी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस डिग्री ऑफ वी के, इतना वर्टेक्स का क्या होगा, डिग्री के होगा, बिकॉज हम यहाँ पे टोटल के वर्टेक्स ले लिया। हम लॉजिकली यहाँ पे u1 u2 पकड़ा है तो हम यहाँ पे पकड़ लेता है अगर u1 u2 अगर डिग्री के प्लस 1 रहा होगा तो ऑब्वियसली टोटल के प्लस 1 पी के प्लस 1 वर्टेक्स है जिसका डिग्री के प्लस 1 रहा होगा। तो हम वही लिखा कि प्लस डिग्री ऑफ u1 प्लस डिग्री ऑफ v2 प्लस डॉट 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 प्लस डिग्री ऑफ u के प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू ए। तो पिछला पेज में हम इसी को समेशन फॉर्म में लिखा है, पिछला पेज में हम इसी को समेशन फॉर्म लिखा है, इतना पार्ट को समेशन ऑफ वी आई एंड इतना पार्ट को समेशन ऑफ वी जे लिखा एंड इक्वल टू 2 इंटू ई, क्लियर सा है। सो ऑब्वियसली वी आई लिख दिया तो ऑब्वियसली सारा के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 ऐसे होगा डॉट डॉट डॉट, बिकॉज सबका डिग्री एड के और के प्लस 1 है। तो जितना भी वी आई है उसका डिग्री के लिख दिया एंड जितना भी डिग्री ये के पी के ये वाला है इसको हम के प्लस 1 लिख दिया। और क्लियर सा बात है, हमको मालूम है टोटल के कितना बार प्लस होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली कितना बार होगा, पी बार के बार होगा। हम कुछ मिस्टेक लिख दिया, वेट ए सेकेंड,
यस आई रोट द मिस्टेक, आई विल करेक्ट इट। ये होगा पी के प्लस 1। मीनिंग ये है कि यहाँ पे देखो डिग्री के ये कितना बार आया होगा, ऑब्वियसली पी के टाइम से आया होगा, बिकॉज डिग्री के का पी के वर्टेक्स है, इसलिए हम पी के डॉट के लिखा। और के प्लस 1 कितना टाइम से आएगा, पी के प्लस 1 टाइम से आएगा, इसलिए हम लिखा पी के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 विच इज ट्वाइस ई। तो तुम देख सकते हो नेक्स्ट पेज में वही लिखा कि पी के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 2Q। तो ये कैसे लिखा हम पीछे एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। उसका सीधा सा बात है, लॉजिक सेम है। इसके बाद हम क्या कर दिया, पी के इंटू के पी के एंड पी के प्लस 1 इंटू के पी के प्लस 1 प्लस पी के प्लस 1। तुम देख सकते हम जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप वेरी क्रूशियल है, तुम देख सकता है हम क्या कर दिया, इसमें से के कॉमन ले लिया। तो अगर के कॉमन लेगा तो तुम देखो क्या बच रहा है, पी के प्लस 1 बच रहा है। और ऑब्वियसली ये पी के प्लस 1 इधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और एक इसमें क्या किया, हम बोथ साइड पी के ऐड किया। तुम देख सकते हैं ये एंड ये, हम बोथ साइड पी के ऐड किया। क्यों ऐड किया पता चल जाएगा, हम बोथ साइड पी के ऐड किया ताकि हम लोग नेसेसरी प्रूफ है इसलिए किया। तो जैसे बोथ साइड पी के ऐड किया तो तुम देख सकते हैं ऑब्वियसली ये पी के प्लस 1 इक्वल टू पी होगा, बिकॉज हम बोल ही दिया पी क्या होगा, पी के प्लस 1। हम स्टार्टिंग में तुमको बोला था। तो हम सीधा सा बात है पी के प्लस 1 का जगह हम पी को रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज ये टोटल नंबर वर्टेक्स है। हम शायद यहाँ लिखना भूल गया, पर एक्सप्लेन करने में हम बोला था यहाँ पे लिख सकता तुम ऑल्सो, हम लिख ही देगा, हम लिख के एडिट कर देगा। तो देख सकते तुम पी के प्लस 1 पी होना पड़ेगा। तो हम देखो ठीक इसका जगह पी लिख दिया, तो ये बन गया के पी। और सिमिलरली ये भी पी के प्लस 1 प्लस पी के है, तो इसका जगह भी हम पी लिख दिया। तो तुम क्लियरली बोल सकता है के पी प्लस पी इक्वल टू ट्वाइस क्यू प्लस पी के। ये वाला पार्ट देखो, ऑब्वियसली इसमें से के पी कॉमन आया तो बचेगा पी के प्लस 1 और हैंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा जैसे ही तुम 2Q को इस तरफ लाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा पी क्यू इक्वल टू 2Q माइनस पी इंटू के प्लस 1। इसमें जस्ट स्मॉल अरेंजमेंट था कि हम लोग को बोथ साइड पी के अलग से ऐड करना पड़ा, बोथ साइड। तुम देख सकता है हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, सॉरी वेट ए सेकंड। हम गलती से जूम कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं जब हम वापस से बता देते हैं के पी के, यहाँ से हम ताकि कोई नहीं समझा तो क्लियर, यहाँ से हम ऑब्वियसली के कॉमन लिया तो यहाँ पे के पी के प्लस 1 बचा। और यहाँ पे भी पी के प्लस 1 था, पर हम क्या किया तो देखते हैं बोथ साइड ये पी के ऐड किया, हम ये वाला पी के ऐड किया। सो ऑब्वियसली ये पी के प्लस 1 क्या बन गया यहाँ पे पी, और ये भी पी के प्लस 1 प्लस पी के क्या बन गया पी। हम जस्ट रिप्लेस किया और बाकी लेफ्ट हैंड साइड में 2Q प्लस पी के था, 2Q प्लस पी के है, बस यहाँ से के को बना गया, पी के प्लस 1 बन गया, 2Q प्लस पी के। बाकी द रेस्ट इज कैलकुलेशन, यू कैन सो तुम देख सकता है ईजी है। हम इस सारा सॉल्यूशन का एक PDF फॉर्मेट ऑलरेडी अपलोड करके रखेगा, सो ऐसा कुछ वरी का बात नहीं है। सॉरी ये हो गया पहले हिस्सा। तो नंबर 5 में इतना ही था। नेक्स्ट आता नंबर 6। तो नंबर 6 देख सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट सम है, ये भी आया हुआ है। लेट इफ जी इक्वल टू वी कोमा ई इज ए पी कोमा क्यू ग्राफ। वापिस पी कोमा क्यू ग्राफ बोले मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स पी है, नंबर ऑफ एजेस क्यू है। देन सो दैट डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू 2Q by p लेस देन इक्वल टू डेल जी, where delta g is minimum of degree of vi less than vi belongs to v and del g is maximum degree of vi such that vi belongs to v। मतलब डेल्टा जी हो गया मतलब ऊपर वाला ये वाला, ये हो गया जितना भी वी आई का डिग्री है उसमें से सबसे मिनिमम वाला डिग्री, जितना भी वी आई का डिग्री मिलेगा उसमें से सबसे मिनिमम वाला डिग्री। एंड डेल्टा जे है, डेल जे है मैक्सिमम वाला, डेट मीन्स जितना भी डिग्री ऑफ वी आई है उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वही तुम्हारा डेल जी होगा। ये सिंपल है, डेफिनेशन कुछ खास नहीं है। तो हम वही लिख दिया गिवन जी वी कोमा इज ए पी क्यू ग्राफ
let v of g equal to v1 dot comma v2 comma v3 dot dot vp because total p vertex है इसलिए हम vp लिखा। ऑल्सो वी डिफाइन डेल जी इक्वल टू इतना, ये क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है तो हम लिख दिया। तो दस क्लियरली डेल जी इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ वी आई लेस देन इक्वल टू डेल जी, मतलब हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकता है? बिकॉज ये पार्ट हो गया मिनिमम, ये पार्ट हो गया मैक्सिमम, तो बीच वाला क्या होगा? मिनिमम और मैक्सिमम का बीच में जितना भी वी आई होगा आइदर मिनिमम या मैक्सिमम का बीच में होगा, तो हम वही लिखा कि डेल जी डेल्टा जी इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ वी आई लेस देन इक्वल टू डेल जी। उसके बाद यहाँ से ये स्टेप कैसे आया ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया, देख सकते तुम कि हम लोग को गिवन था डेल जी लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ वी आई वी वन, हम आई को 1 पकड़ लिया, पर्टिकुलरली 1 पकड़ लिया। सिमिलरली हम 1 2 3 सब के लिए लिख सकता है डेल जी लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ वी टू लेस देन इक्वल टू डेल जी, डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ वी थ्री लेस देन इक्वल टू डेल जी, डॉट डेल जी लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ वी पी लेस देन इक्वल टू डेल जी। मतलब हर एक वर्टेक्स मिनिमम और मैक्सिमम का बीच में रहेगा बोल के हम ये लिख दिया। और कुछ नहीं, हम जस्ट इसको सम कर रहे, इस सारे को प्लस किया। तो जब प्लस करेगा तो ऑब्वियसली सबका डिग्री अगर सॉरी टोटल पी वर्टेक्स है, तो जब ये प्लस होगा ये तो सब में डेल जी है तो ये पी टाइम्स प्लस होगा बिकॉज टोटल नंबर वर्टेक्स पी है, तो तुम देख सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आ गया पी डेल जी, वेट सेकेंड, तो यहाँ पे आ गया पी डेल जी। सिमिलरली इस साइड को प्लस करेगा तो ये भी बनेगा पी डेल जी। अब कौन सा डेल है कौन सा डेल्टा है ये बोलने में कंफ्यूज हो जाता है मेरा फटक से, हम इसको डेल्टा मान रहे हैं इसको डेल मान रहे हैं, पर बोलते समय कंफ्यूज लग जाता है मेरा, मैंने हो जाता है फटक से। तो मिनिमम और मैक्सिमम, और सीधा सा बात है जब इसको प्लस करता है तो इसको हम लोग क्या लिखता है समेशन डिग्री ऑफ वी टी पर पी इक्वल टू आई टू पी, ये वही लिखा। तो देखो ये स्टेप में वही आ गया कि वी आई पर पी इक्वल वी आई टू वी थ्री। तो ये स्टेप ऐसे आया, हम यहाँ पे बता दिया कैसे आया, नहीं समझा तो दोबारा रिवाइंड बैक करके देख लेना। उसका क्लियर है, हम लोग मालूम है कि ये समेशन क्या होता है 2q होता है, हम यहाँ पे लिख दिया। देखो स्टार्ट देखिए, वी नो दैट समेशन डिग्री ऑफ वी आई इक्वल टू 2q बिकॉज q इज द टोटल नंबर पेजेस। और हम ये स्टार्ट देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये लाइन को इस तरफ बीच में लिखना, ऊपर लिखना, हम लिखना भूल गया था इसलिए हम दोबारा बता दिया। ये लाइन को ऊपर लिख लेना, देखो हम यहाँ से स्टार मार्क करके यहाँ पे दिया, ये लाइन को यहाँ लिखने से हो जाएगा। उसके बाद लिखना वी डिफाइंड। सो हम लोग मालूम में ट्वाइस क्यू होता तो मैं यहाँ ट्वाइस क्यू लिख दिया। अब तुम देख सकता है बोथ साइड पी है, हम तो पी से बोथ साइड डिवाइड कर देगा तो ये बनेगा, हम लागे जूम करके बताता तुमको, तुम देख सकता है बोथ साइड पी है, बोथ साइड पी है, तो ये हम बोथ साइड पी से डिवाइड कर देगा तो ये क्या बचेगा डेल जी लेस देन इक्वल टू ट्वाइस क्यू बाई पी लेस देन इक्वल टू डेल जी और डेल्टा जी वट एवर एल्स। तो ये था हम लोग को यही प्रूफ करने दिया था, तो ये भी टफ नहीं था, इजी था। नेक्स्ट देख सकता है नंबर 7, व्हाट डू मीन बाय सेइंग कनेक्टेड ग्राफ। तो ऑब्वियसली कनेक्टेड ग्राफ का भी डेफिनेशन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। एंड इफ जी इज नॉट कनेक्टेड ग्राफ देन शो दैट जी बार इज कनेक्टेड, मीनिंग ये है कि अगर जी कनेक्टेड नहीं होता है तो डेफिनेटली जी बार को कनेक्ट होना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। तो ये कैसे प्रूफ किया, तो देखो सिंस जी इज नॉट कनेक्टेड, since G is not connected, therefore G has more than one component। अब हमको मालूम है गिवन है क्वेश्चन में जो G कनेक्टेड नहीं है तो G का मोर देन वन कंपोनेंट होगा, डेफिनेटली होगा। एंड वी विल प्रूव दैट देयर इज ए यूवी पाथ इन G बार, G बार मीन्स G कम्प्लीमेंट। तो अगर G बार कनेक्टेड होगा तो G बार में यूवी पाथ होना पड़ेगा, हम लोग वही प्रूफ करेगा। अब कैसे होगा वो देखो, सॉरी, सो इफ U, V बिलोंग्स टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब हम पकड़ ले लेट U, V बिलोंग्स टू G। अब U, V एक वर्टेक्स है जो G में है, तो G में है तो ऑब्वियसली कैसे भी हो सकता है, या तो यहाँ पे U है, सॉरी वेट से बहुत सिंपल तरीके से समझो। देखो हम दो वर्टेक्स लिया U, V। अब जब हम U, V लिया तो वो ये भी हो सकता है U, V, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है U, V। मतलब U और V सेम कंपोनेंट, यानी कि यहाँ पे भी हो सकता है एंड U और V डिफरेंट कंपोनेंट में भी हो सकता है। अब हमको मालूम है ये हम G नाम देता है, ये हम G बार नाम देगा। तो सपोज U और V हम दे देता है,
अब सिंस यू और वी डिफरेंट कंपोनेंट में है तो ये कंपोनेंट का बीच में कोई एज नहीं होगा, बिकॉज ये दो अलग अलग कंपोनेंट है और ये डिसकनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जी इज नॉट कनेक्टेड, दैट मीन्स यू और वी का बीच में कोई ये नहीं होगा, एज नहीं होगा। और सिंस यहाँ पे यू और वी का बीच में कोई एज नहीं है तो डेफिनेटली ये उसका कंप्लीमेंट में होना पड़ेगा। ये यू और ये वी ले लेगा तो तुम देखिएगा, हम फिर से बना देते हैं, इसमें होना पड़ेगा यू और ये वी, इसमें क्यों होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जी में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन यही बोलता है जो एज जी में नहीं है वो एज जी बार में होगा, और हमको मालूम है यू और वी का बीच में एज नहीं है तो जी बार में यू और वी का बीच में एज होना पड़ेगा। और सिंस एज आ गया तो हम बोल सकते हैं जी बार इज कनेक्टेड बिकॉज हमको एक यू वी पाथ मिल गया। सिमिलरली अगर वो लोग सेम कंपोनेंट में नहीं हुआ तो, सॉरी डिफरेंट कंपोनेंट में नहीं हुआ तो ऑब्वियसली सेम कंपोनेंट में होगा। हम सपोज इसको वी इसको यू इसको वी मान लेता है और हम बोलते हैं यू और वी सेम कंपोनेंट में है, तो यहीं पे लिखा तुम देख सकता है, इफ यू वी बिलोंग्स टू डिफरेंट कंपोनेंट इन जी देन दे आर नॉट एडजेसेंट इन जी एंड हेंस एडजेसेंट इन जी बार लिख दिया, तो हेंस एडजेसेंट इन जी बार। सिमिलरली इफ यू वी बिलोंग्स टू सेम कंपोनेंट, अगर सेम कंपोनेंट हो जाता है देन वी चूज डब्ल्यू इन अनदर कंपोनेंट, मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे एक डब्ल्यू पकड़ लेगा एंड देन वी फाइंड ए पाथ यू डब्ल्यू वी पाथ इन जी बार, मीनिंग ये है जब सिंस यू वी डब्ल्यू यहाँ हो गया तो यहाँ पे यू वी ऐसे कनेक्टेड नहीं है या फिर वी डब्ल्यू कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है मेरा मतलब है ये दोनों का बीच में एज नहीं है, और सिंस यहाँ पे एज नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे एज होना पड़ेगा। हम इसको यू नाम देगा, इसको वी नाम देगा, इसको डब्ल्यू, ये तुम्हारा जी बार था ये जी था, तो ऐसे एज होना पड़ेगा। और हमको मालूम है ये कनेक्टेड है तो ये दो का बीच में एज डेफिनेटली है, ये कनेक्टेड है बिकॉज ये कंपोनेंट हो गया ना, तो कंपोनेंट होने की वजह से कनेक्टेड है तो ये दोनों के बीच में एज होगा। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं हमको यू डब्ल्यू वी एक पाथ मिल गया, सो जी बार इज कनेक्टेड। तो सेम कंपोनेंट हो या अलग कंपोनेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको एक कनेक्टेड पाथ मिलेगा, एक पाथ मिलेगा जो प्रूफ करेगा जो जी बार कनेक्टेड होना पड़ेगा। ओके नंबर 8 देखो, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका लेक्चर 5 में, इसलिए हम नहीं करवा रहा है। एंड नंबर 13, 9, 10, 11, 12 भी है पर 13 हम पहले लिख दिया कि ये भी तुम्हारा लेक्चर 2 में ऑलरेडी करवाया है, इसलिए हम नहीं करवा रहे हैं। अब नंबर 9 देख सकता है, प्रूव दैट फॉर एनी वर्टेक्स जी विथ 6 वर्टेक्स जी और जी बार कंटेन्स ए ट्रायंगल, मीनिंग ये है हम पकड़ लेते हैं लेट वी बी ए पॉइंट ऑफ जी, तो वी ये रहा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तुम देख सकते हैं डायग्राम में वी पॉइंट बनाया हुआ है। सिंस जी कॉन्टेन्स 5 पॉइंट्स, क्वेश्चन में बोल दिया 6 वर्टेक्स, तो 6 वर्टेक्स में अगर हम एक वर्टेक्स को वी मान लिया तो बाकी बचा कितना 5 पॉइंट्स, तो वही लिखा सिंस वी जी कॉन्टेन्स 5 पॉइंट्स अदर देन वी सो वी मस्ट आई वेट क्या लिखा था, सो वी मस्ट बी आइदर एडजेसेंट टू 3 पॉइंट्स ऑफ जी और नॉन एडजेसेंट टू 3 पॉइंट्स इन जी। मीनिंग ये है कि सपोज वी एक पॉइंट है तो हम बोल लेते हैं जे वी सिर्फ वी वन के साथ एडजेसेंट है, ये डेफिनेटली हम लोग जी है, ये डेफिनेटली जी बार है, तो वी सिर्फ वी वन के साथ एडजेसेंट है और कुछ नहीं है इसमें। तो अगर वी सिर्फ वी वन के साथ एडजेसेंट है तो इसमें वी वन के साथ एडजेसेंट नहीं होगा, इसमें वी किसके साथ एडजेसेंट होगा, इसमें वी सॉरी वेट एक सेकंड, इसमें वी टू के साथ होगा, वी इसके साथ भी होगा, वी थ्री के साथ भी होगा। इसका हम नाम नहीं दिया, कुछ भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बोल रहे हैं कि जी में अगर वी वन के साथ था तो जी बार में वी थ्री ये और वी टू के साथ है, तो तुम क्लियरली बोल सकते हो जी बार में वी कितना के साथ एडजेसेंट है, 3 पॉइंट के साथ एडजेसेंट है, मतलब 3 तुमको एज मिल गया। तो हम यही चीज़ वहीं लिखा कि वी मस्ट बी आइदर एडजेसेंट 3 पॉइंट्स ऑफ जी और not adjacent to 3 points in G. Hence, V must be adjacent to 3 points either in G or G bar. Meaning ये कि अगर इस G में अगर V सिर्फ V1 के साथ भी एडजेसेंट होता है एक के साथ, तो तुमको G बार में ऐसा एक ग्राफ मिलेगा जहाँ पे V 3 साइड के साथ एडजेसेंट होता है। सिमिलरली वाइस वर्सा भी होगा, अगर G में ही 3 मिल जाता है तो ऑब्वियस सा बात है, हम फिर से करवाते हैं,
हाँ, अगर जी में ही 3 मिल जाते हैं, जैसे V1 V3 एंड V2, तो क्लियर सा बात है तुमको जी बार में ये 3 नहीं मिलेगा, जी बार में सिर्फ तुमको यही मिलेगा। और तो तुम बोल सकते हो जी में 3 एडजेसेंट साइड है पर जी बार में नहीं है। तो वही लिखा कि किसी भी केस में ले लो, हमको इधर जी और जी बार में एक वी पॉइंट मिलेगा जो किसी भी 3 पॉइंट के साथ एडजेसेंट होगा ही होगा। हम ये पार्ट लिखा दो, किसी भी 3 पॉइंट के साथ एडजेसेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट देख सकता है, सॉरी ज़्यादा कर गया। हाँ, तो विदाउट लॉस ऑफ जेनरेटिंग हम पकड़ लेते हैं, सपोज जो एडजेसेंट वाला केस है वो जी में है। वेट सेकेंड, बार बार पेन को हो गया। जो एडजेसेंट वाला केस है वो जी में है, तो अब इससे बात है, हम क्या बोल दिया, लेट वी इज एडजेसेंट टू 3 पॉइंट्स V1 V2 एंड V3। तो देखो V1 V2 एंड V3 हम 3 के साथ एडजेसेंट कर दिया। इफ 2 ऑफ दीज 3 पॉइंट्स आर एडजेसेंट देन जी कंटेन्स अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर V1 V3 को जोड़ना पड़ेगा या V3 V2 को जोड़ना पड़ेगा। किसी को भी जोड़ो ट्रायंगल बन जाएगा, पर क्या गारंटी इसमें होगा। अगर जोड़ने से बन जाएगा तो वही लिखा जी, अगर V1 V3 को जोड़ दें, इफ 2 ऑफ दीज 3 पॉइंट्स आर एडजेसेंट देन जी कंटेन्स इन ट्रायंगल, अदरवाइज 3 पॉइंट्स फॉर्म्स ए ट्रायंगल इन जी बार। तो अगर इसमें नहीं हुआ तो वो जी बार में ट्रायंगल फॉर्म करेगा। क्यों करेगा हम पहले बता देता है, एक सेकंड। तो तुम देख सकते हैं अगर V1 V3 इसमें नहीं है तो इसमें हो गया V1 V3 और V3 V2। और डेफिनेटली तुम देख सकते हैं ये वाला एज भी इसमें नहीं है, तो ये एज भी इसमें होगा। तो अगर G1 में, अगर जी में ट्रायंगल नहीं बना, मतलब अगर जी में ये रेड कलर वाला नहीं रहा, तो ये रेड कलर वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो डेफिनेटली ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो मीनिंग वही बोला कि अगर जी में एनी ऑफ दीज 2 पॉइंट्स मेक्स ए साइड, मतलब एक लाइन फॉर्म करता है, जैसे कि आइदर V1 V3 और V2 V3, तो इनमें से कोई एक फॉर्म करता है तो जी में ही ट्रायंगल बन जाएगा। तुम देख सकते हो ट्रायंगल बन सकता है, 2 ब्लैक कलर का साइड, एक रेड कलर का साइड। अगर इसमें नहीं रहा तो डेफिनेटली उसको जी बार में बनना पड़ेगा, मीनिंग यही है। एक बार देखना, कोई डाउट हो तो वो पूछना। नंबर 10 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बेकार का 5 मार्क दिया। ये 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन है, आई डोंट नो कैसे इसको 5 मार्क्स में डाल दिया। कभी कभी होता है जे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वाला बाय मिस्टेक या डाल देता, मतलब एक सेकंड सॉरी। सो देखो, देयर एग्जिस्ट नो सिंपल ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग डिग्री सीक्वेंस 0 2 2 3 4। तो पहला बात हमको दिख रहा है, इसमें 0 इवेंट डिग्री है, 2 इवेंट डिग्री है, 2 इवेंट डिग्री है, 3 ऑड डिग्री है, 4 ऑड डिग्री है। और हमको मालूम है नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स मस्ट बी इवेंट। तो यहाँ पे 3 इज द ओनली ऑड डिग्री वर्टेक्स, सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स 1 हुआ, सो ऐसा कोई ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट है। और सेकंड रीजन हम देता है, तुम सारा डिग्री को प्लस करो तो तुम देखिएगा 0 + 2 + 2 + 3 + 4 बनता है 11। और हमको मालूम है सम ऑफ ऑल डिग्रीज मस्ट बी इवन, पर यहाँ और निकला। पर सिंस ये 5 मार्क्स का था तो तुम देखो हम कैसे डिटेल्स में लिखा थोड़ा, कि हम पकड़ लिया लेट V1 V2 V3 V4 V5 सच दैट डिग्री ऑफ V1 0 होगा, V2 का 2 होगा, V3 का 2 होगा, V4 का 3 होगा, V5 का 4 होगा। Then we know that number of odd degree vertices is even, but here the vertex V4 has only degree 3। पर V4 ही एक ऐसा vertex है जिसका पास डिग्री 3 और किसी भी नहीं है। Also sum of degree of all vertex is even, but यहाँ पे summation degree of Vi is equal to 11 which is odd। तो there exists no graph with degree 0 2 2 3 4। तो अगर इतना में कोई डाउट है तो तुम लोग हमको व्हाट्सएप में पूछ सकता है, और क्लियर है तो अच्छा बात है। हम नेक्स्ट चाहता है, सॉरी बस लास्ट 2 क्वेश्चन और है। So prove that a simple graph with at least 2 vertex has at least 2 vertices of same degree। ये वाला चीज़ अभी हमको याद नहीं आता है, पर हम थोड़ा सा पहले कहीं पे यूज़ किया है, या हम बोला था ये हम प्रूफ करेगा, या पिजन होल थ्योरम में हम वही बताया था। पिजन होल थ्योरम में ऐसा वर्टेक्स एग्जिस्ट करेगा जिसका डिग्री सेम हो, मतलब मोर देन 1 वर्टेक्स एग्जिस्ट करेगा। ये पूरा
पिजन होल थ्योरम में हम जो समझा था वही है। तो वही बोला लेट जी बी ए कनेक्टेड सिंपल ग्राफ विथ एन वर्टिसेस। तो हम पकड़ लिया जी एक सिंपल ग्राफ है जिसमें एन वर्टिसेस है, देन एवरी वर्टेक्स हैज डिग्री बिटवीन 1 and n-1 इन जी। मीनिंग ये है कि सपोज ये 10 वर्टेक्स लेता है, ब्लू कलर का हम ले लिया 10 वर्टेक्स लिया, तो अब ये 10 वर्टेक्स है तो हम सिर्फ जस्ट हम इस वर्टेक्स लो, अगर हम इस वर्टेक्स को ले तो क्लियर सा बात है ये वर्टेक्स इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ 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 भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे टोटल 9 एज है। क्यों 9 एज है? बिकॉज टोटल 10 वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स बाकी 9 के साथ कनेक्ट होगा, कनेक्टेड है तो कनेक्ट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 9 वर्टेक्स हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, नॉट नेसेसरी ये इसके साथ कनेक्टेड हो, मीनिंग ऐसा नहीं हो सकता। लो हम इसको मिटा दिया तो 8 वर्टेक्स, इसको मिटा दिया 7 वर्टेक्स, इसको मिटा दिया 6, इसको मिटा दिया 5, इसको मिटा दिया 4, इसको मिटा दिया 3, इसको मिटा दिया 2, इसको मिटा दिया 1। तो मीनिंग ये है ये एक वर्टेक्स 1 से लेकर 9 तक एज कंटेन कर सकता है, जबकि 10 वर्टेक्स था। तो सिमिलरली यहाँ पे टोटल वर्टेक्स हम बोला है, सिमिलरली यहाँ पे हम टोटल वर्टेक्स बोला है, कहाँ गया सॉरी, टोटल वर्टेक्स हम n बोला है, तो क्लियर सा बात है 1 और n-1 का बीच में होना पड़ेगा। एंड डिग्री ऑफ वर्टेक्स कैन नॉट बी जीरो इन कनेक्टेड ग्राफ, सिंस इट इज ए कनेक्टेड ग्राफ, तो कनेक्टेड ग्राफ में डिग्री ऑफ वर्टेक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ वर्टेक्स जीरो हो गया तो ये एक आइसोलेटेड वर्टेक्स बन जाएगा जो कि ग्राफ को डिस्कनेक्ट बना देगा। Now, since there are n vertices in between 1 and n-1, so by pigeonhole principle, we can say that there exists integer k between 1 and n-1 such that 2 or more vertices have degree k. Hence the proof. Same वही हम बता दिया कि suppose इसके पास 1 है, ये 2 को लेता है, ये 3 को लेता है, ऐसे करके सब एक को ले लिया। मीनिंग ये है कि ये ले लो या ये ले लो, ये ले लो, ये हम बोल दिया इसको हम डिग्री 1 दे, इसको हम डिग्री 1 दे दिया, इसको डिग्री 2 दे दिया, इसको डिग्री 3 दे दिया, इसको डिग्री 4 दे दिया, इसको डिग्री 5 दे दिया, इसको डिग्री 6 दे दिया, इसको डिग्री 7 दे दिया, डिग्री 8 दे दिया, इसको डिग्री 9 दे दिया। मेरे पास टोटल 10 वर्टिसेस था, तो हम 10 वर्टिसेस था मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री नेक्स्ट में कम से कम 1 डिग्री एंड ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री, बिकॉज n-1 होगा, हम वही बोला। सो 9 डिग्री दे दिया, तो तुम देख सकते हो 9 वर्टेक्स को टोटल 9 डिग्री हम दे दिया, हम बोल रहे बाई चांस सबको यूनिक डिग्री दिया, तो जो ये एक बच्चा ये एक भी 1 और 9 का बीच में ही होगा, तो डेफिनेटली 1 और 9 का बीच में होगा, तो तुम कोई भी एक दे दो। अगर हम इसको 2 देता है तो तुम देख सकते हो ऐसा 2 वर्टेक्स मिल गया जिसका डिग्री 2 है, ये और ये सो ऐसा 2 वर्टेक्स मिल गया जिसका डिग्री 2 है। सिमिलरली 2 का जगह तुम चाहते 3 दे, तो देखो सीधा सा बात ऐसा 2 वर्टेक्स मिल गया जिसका डिग्री 3 है, तो तुम कुछ भी दे दो 1 और 9 का बीच में वो रिपीट हो रहा है। सो हम वही क्वेश्चन बोला कि एटलीस्ट 2 वर्टेक्स होगा जिसका सेम डिग्री हो, 2 तो होगा, 2 से भी ज़्यादा हो सकता है, क्या पता यहाँ पर भी सेम ही रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 2 तो होगा ही होगा एटलीस्ट, वही बोला। बट हम ये बोला था अगर जी कनेक्टेड हुआ तो, क्वेश्चन में कनेक्टेड बोल कर नहीं बोला, तो हमको डिसकनेक्टेड का भी टेस्ट केस लेना पड़ेगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा कि इफ जी इज डिसकनेक्टेड, अगर जी डिसकनेक्टेड हुआ तो हमको मालूम है इसका कंपोनेंट होगा और कंपोनेंट कनेक्टेड होता है, देन जी हैज ए कनेक्टेड कंपोनेंट विच हैज एटलीस्ट 2 वर्टेक्स ऑफ द सेम डिग्री एज स्टेटेड अबव। तो सिंस उसका कंपोनेंट वर्टेक्स कंपोनेंट कनेक्टेड होगा, तो पर कनेक्टेड के लिए हम अभी भी यहाँ पे प्रूफ कर दिया, तो अगर ये कनेक्टेड के लिए ट्रू है तो ये कंपोनेंट कनेक्टेड के लिए ट्रू है, और कंपोनेंट कनेक्टेड डिसकनेक्टेड का एक पार्ट है, तो डिसकनेक्टेड के लिए भी ट्रू ही होगा। तो ये 11 नंबर यही थ्योरम था। अब नंबर 12 जाता है, 12 नंबर के लिए हम अलग से बनाया है। 12 में देखो क्या बोला है, लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ, सॉरी, लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ विथ एट मोस्ट ट्वाइस एन वर्टिसेस एंड इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एटलीस्ट 10 देन सो दैट ग्राफ इज कनेक्टेड, ये दिखाना है। हम पकड़ लेट जी बी नॉट कनेक्टेड, तो अगर जी कनेक्टेड नहीं होगा तो डेफिनेटली जी हैज़ एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स, जी में 2 कंपोनेंट्स होगा ही होगा, पर हमको मालूम नहीं कितना है, तो हम पकड़ लेगा लेट अस से दैट जी कंटेन्स के कंपोनेंट्स, हम ब्रैकेट में लिख दिया ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, तो हम वही पकड़ा लेट अस से दैट जी कंटेन्स के कंपोनेंट्स गिवन दैट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज एटलीस्ट n, सो ईच कंपोनेंट हैज एटलीस्ट n+1 वर्टेक्स। इसका मीनिंग हुआ सपोज हम बोल दिया क्वेश्चन में कि देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्टेक्स है इसमें, और हम बोल दिया 6 वर्टेक्स है
और ऑब्वियसली ये कंपोनेंट है तो ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड भी है। और हम बोल देता है सपोज वेट अ सेकंड, हर एक वर्टेक्स का यहाँ पे डिग्री 5 है, हम बोल देता है इसमें हर एक वर्टेक्स का डिग्री 5 है। तो ऑब्वियसली ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा और इससे कनेक्ट होगा। तो तुम देख सकते हो इस वर्टेक्स का डिग्री 5 हो गया। बट हर एक वर्टेक्स मतलब इसका भी होना पड़ेगा, पर अभी तक इसका डिग्री 1 ही है, तो इसको भी इससे कनेक्ट होना पड़ेगा, इसको भी इससे कनेक्ट होना पड़ेगा, सॉरी इसको भी इससे कनेक्ट होना पड़ेगा, इसको भी इससे कनेक्ट होना पड़ेगा, इसको भी इससे कनेक्ट होना पड़ेगा। तो क्लियर सा बात है, यहाँ पे हर एक डिग्री का वर्टेक्स 5 होना पड़ेगा। अगर टोटल नंबर वर्टेक्स 6 है और हम बोलते हैं हर एक डिग्री का वर्टेक्स 5 है, तो तुम बोल सकता है जब उल्टा सोचो, जब हम बोले टोटल वर्टेक्स 6 है और हर एक वर्टेक्स का डिग्री 5 हो रहा है, तो अगर हम बोले हर एक वर्टेक्स का डिग्री 5 हो रहा है, मीनिंग हर एक वर्टेक्स का डिग्री 5 हो रहा है, मतलब ये एक वर्टेक्स 5 वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये एक वर्टेक्स 5 वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो अगर ये एक वर्टेक्स 5 वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इसके पास इसको छोड़ के अलग से 5 वर्टेक्स है और इसको लेके 6 बन जाएगा, मतलब एक कंपोनेंट में यहाँ पे 6 वर्टेक्स होगा। सिमिलरली इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6 होगा। तो यही चीज़ बोला है जी, अगर एक कंपोनेंट में n वर्टेक्स है तो उसके पास n+1 एज होगा। क्यों? क्योंकि n वर्टेक्स होने n डिग्री होने की वजह से वो खुद को छोड़ के टोटल n वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा, बिकॉज इसका डिग्री n है। खुद को छोड़ के वो टोटल n के साथ n वर्टेक्स के साथ करेगा और इसको जब काउंट करेगा तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स n+1 बनेगा हम लोगों का। तो हर एक कंपोनेंट में n+1 वर्टेक्स ऑलरेडी है, हम ये बोल सकेगा। अब हमको मालूम है, हम सपोज यहाँ पे 4 कंपोनेंट लिया, तो 4 कंपोनेंट लिया तो टोटल नंबर वर्टेक्स कितना होगा? ऑब्वियसली 6 + 6 + 6 + 6, दैट मीन्स 6 × 4, टोटल 24। यहाँ पे भी वही केस। अब टोटल k कंपोनेंट्स है और हर एक कंपोनेंट्स में n+1 वर्टेक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या होगा? ऑब्वियसली k × n+1, यही होना पड़ेगा, बिकॉज हर एक कंपोनेंट में n+1 वर्टेक्स है और टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स k है, सो नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा k × n+1। तो हम यहाँ पे वही लिखा कि does G contains k × n+1 vertex. Now k × n+1 is greater than, हम लोग को यहाँ मिला k is greater than 2, तो हम k को 2 से रिप्लेस कर दिया, तो हम बोल सकते हैं k × n+1 is greater than 2n+1। बट 2n+1 को क्या लिख सकता है? 2n+1, एंड 2n+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2n। तो इसमें मिला जो टोटल नंबर वर्टेक्स ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 2n हो गया। पर क्वेश्चन में क्या बोला था? एट मोस्ट 2n, मतलब मैक्सिमम 2n है, पर हम लोग को यहाँ पे मिल गया एटलीस्ट 2n, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस G इज कनेक्टेड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम लोग कुछ गलत पकड़ा, और क्या गलत पकड़ा? लेट G बी नॉट कनेक्टेड हम लोग पकड़ा, जिसके कारण हम लोग को गलत कॉन्ट्राडिक्शन मिला। तो इसलिए हम लोग को गलत कुछ मिला, इसलिए हम बोल सकते हैं G इज कनेक्टेड। सो ये था प्रीवियस ईयर्स का सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम्स करवाएगा जिसका पॉसिबल चांस है एग्जाम में आने का, और वो थ्योरम्स बड़ा भी है, तो नहीं भी चांस हो सकता है। हम ऑलमोस्ट लिख लिया, जस्ट वीडियो बनाने का जरूरत है। हम ट्राई करेगा कल या परसों तक उसको अपलोड कर दें, और फिर नेक्स्ट हम कनेक्टिविटी या ट्री या ब्लॉग्स किस में जाना है देखें, फटाफट ट्राई करेगा जो तुम लोग का कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और कोई भी डाउट हो तो तुम लोग हमको पूछ सकता है व्हाट्सएप में। ओके, थैंक यू।